वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर आकी दिखाया जाता है एंड हम इसे यार आकी ही बोलने वाले हैं। वेल आगे ये बोलता है अपनी क्रश के साथ थोड़ा मेन होना सच में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है और ऐसी एक थ्योरी है जो कि ये बात बताती है। बट तुम्हें पता है क्या, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब मेरे लिए ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उससे मीन क्यों होना, और हाँ अगर मीन होते भी हो इसका मतलब ये है कि शायद तुम उससे प्यार नहीं करते। और भाई पता नहीं क्या क्या ये प्यार के बारे में ज्ञान दिए जा रहा होता है। और ऐसे ही करते करते ये जैसे अपने रूम के सामने पहुंचता है ये नोटिस करता है ना कि इसका गेट खुला हुआ है, जिसके बाद ये धीरे से अपने गेट के पास जाता है एंड वो जैसे ही वहां पे पहुंचता है वो देखता है कि उसके कमरे के अंदर से ना बहुत जोर से आवाज आ रही होती है, मतलब कि गाने वाने बजने की। और फिर इस बंदे को थोड़ा गुस्सा आता है और ये गुस्से में ना गेट को खोलता है एंड जैसे ही अंदर जाता है ये देखता है कि यार यहाँ पे एक लड़की बैठी होती है और ये बोलता है सच में तुमने बहुत ज्यादा आवाज कर रखी है, इसे अभी के अभी बंद करो। और ये जाके सीधे वहां पे सिस्टम को ऑफ कर देता है और ये जो लड़की होती है उठती है और बोलती है सनपाई आप कब आ गए, और आपको पता है आपको किसी के कमरे में आने से पहले ना थोड़ा नॉक करना चाहिए। तो ये बंदा बोलता है अरे गधी, ये मेरा ही रूम है और मैं अपने रूम में आने के लिए नॉक क्यों करूंगा, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पे थोड़ा साउंड कम करके सब करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे चक्कर में यहाँ के आसपास के लोग भी डिस्टर्ब होंगे। और एक बात बताओ, तुमने हेडफोन क्यों लगा रखा है जब तुम इसका यूज ही नहीं करती। और फिर ये बोलती है सनपाई आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्या आप सच में मुझे इतनी बुरी तरीके से पाना चाहते हो। और फिर ये बंदा बोलता है अरे ना कभी ना, मतलब मैं तुझे क्यों पाना चाहूंगा, क्या कुछ भी बके जा रही हो। फिर ये बोलती है चलो अभी सनपाई आप बता भी दो, मतलब आपका दिल तो यही चाहता है ना। और फिर ये बंदा बोलता है कि अरे यार ये लड़की पागल वागल हो गई है। और फिर ये बोलती है वैसे सनपाई आपको पता है आपको ना सच में नॉक करके आना चाहिए था। अच्छा आप खुद सोचो क्या होता अगर मैं यहाँ पे अभी चेंज कर रही होती, तब तो आपने सब कुछ देख लिया होता ना, या फिर आप यही चाहते थे कि आप मुझे इस तरीके से देख लो। और फिर ये बंदा बोलता है अब बस करो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। जिसके बाद ये लड़की बोलती है मुझे डर नहीं लगता, आपको जो करना है आप वो कर लो। फिर अपना बंदा बताता है कि इस लड़के का नाम इरोहा है और ये मेरे दोस्त ओजुमा की बहन है, लेकिन क्या करूँ यार ये पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ही चिपकी रहती है। भाई चिपकी तो रहेगी ना। वेल इसके बाद ये बंदी यहीं पे बेड पे सो जाती है और ये देख के अपना बंदा थोड़ा ब्लश करता है, मतलब ये बंदी कुछ ज्यादा ही हॉट दिख रही होती है। और फिर यहाँ पे ये समझ जाती है कि भाई जो अपना बंदा है मतलब की आकी है उसे थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है। वेल तभी ना ये यहाँ पे की निकालती है और भाई बड़ी खतरनाक जगह से निकालती है। वेल अपना बंदा बोलता है मैंने वो चाबी तुम्हें इसलिए नहीं दी थी। फिर रोहा बोलती है अब बस भी करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्या चाहते हो, तुम मुझे बुरी तरीके से पाना चाहते हो और बस तुम इसीलिए यहाँ पे बहाने बना रहे हो। ये बंदा बोलता है कि अब निकल जाए यहाँ से, मतलब मेरा कोई मोटिव नहीं है तुम्हें ऐसे पाने का। फिर ये लड़की बोलती है कि आप कितने रूड हो यार, आप थोड़ा अच्छे से भी बोल सकते थे। तो ये बंदा बोलता है अब चले भी जाओ यहाँ से और वापस कभी आ मत जाना। और फिर ये बंदी बोलती है मैं आपके दोस्त की बहन हूँ, तो वैसे आपकी भी बहन हुई ना। तो ये बोलता है नहीं मैं नहीं मानता ये सब, तो मेरी बहन नहीं हो। तो बोलती है कि ठीक है बहन नहीं, आप सीसी बोल लेना, मतलब कि आधी बहन। तो ये बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। फिर ये बोलती है अच्छा ऐसा हो सकता है कि अगर आप मेरे भाई से शादी कर लो तो मैं आपकी पूरी बहन बन जाऊंगी। फिर ये बंदा बोलता है कि भाई निकल जाए यहाँ से, मेरे को बहन नहीं चाहिए, मतलब भाई बंदे को यहाँ पे कुछ होरी चाहिए होता है। वेल फिर यहाँ पे उसे रिक्वेस्ट करती है तो अपना बंदा बोलता है यार गजब बच्ची है ये। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आके के फोन पे कॉल आता है और आके उसे उठाने वाला होता है। तभी ये लड़की उसके पीछे खड़ी होती है और आके बोलता है देखो या तो तुम कमरे से बाहर चली जाओ या तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना, क्योंकि ये जो कॉल है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वेल यहाँ पे इरोहा बोलती है ठीक है मैं यहाँ पे यहीं पे रहूंगी, मतलब आवाज नहीं करूंगी, आप आराम से बात कर लो। इसके बाद अपना बंदा ना वहाँ पे कॉल उठाता है और कॉल उठाती उधर से बोलता है वो बंदा ओ आके तुमसे बात करे हुए कितना टाइम हो गया और बताओ तुम कैसे हो। फिर बंदा बोलता है प्रेसिडेंट आपने मुझे कॉल क्यों करा, मतलब क्या बात होगी। फिर बंदा बोलता है चलो अभी अब ऐसा एक्ट मत करो जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो, मतलब तुम मुझे अंकल भी बोल सकते हो यार। फिर बंदा बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। और फिर यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं, मतलब भाई कुछ यहाँ पे जॉब वो आपको लेके ना आके बात कर रहा होता है। और इसी सब के बीच में अपने बंदा बोलता है तो क्या आप ये करना नहीं चाहोगे। तो इसका जो अंकल होता है बोलता है मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं ये नहीं करूंगा। तो फिर अपना बंदा बोलता है तो क्या आप सच में इतना कर सकते हो। फिर वो बोलता है हाँ मतलब मैं अपने नेफ्यू के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ यार। फिर बंदा बोलता है लेकिन मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या तुम उस पर राजी होगे। तो अपना बंदा बोलता है कि टर्म एंड कंडीशन आखिर वो क्या है। और फिर पूछता है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर ऐसा कुछ। तो ये दोनों ना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा ये क्यों पूछ रहा है। और भाई तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ओरिहा होती है इसके दिमाग में कुछ खुरापाती सा चलने लगता है और ये अपने बंदी के नजदीक आती है और यहाँ पे आके ना भाई ये म्यू करने लगती है। और इसे देख के जो इसका अंकल होता है वो बोलता है अरे यार तुमने बिल्ली पाली है क्या। तो ये बोलता है हाँ मतलब मैंने अभी अभी एक बिल्ली पाली है। और फिर यहाँ पे आके सोचता है कि मैंने बोल तो दिया बट मुझे घंटा पता नहीं है कि बिल्ली किस ब्रीड की है। वेल इसके बाद ये बंदी ना इसे काफी ज्यादा परेशान करने लगती है और फिर इसका अंकल बोलता है कि चलो ठीक है तुम उस बिल्ली का ना थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो क्योंकि मुझे वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, मैं तुमसे बाद में मिलकर अच्छे से बताता हूँ कि आखिर हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। और अपना बंदा ना यहाँ पे बोलता है ठीक है और यहाँ पे उसका अंकल फोन काट देता है और इधर ये बंदी इसको परेशान किए जा रही होती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये बंदी फिर से इसके बेड पे सो जाती है और बोलती है सनपाई मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, तो क्या आपके पास कुछ पानी वानी है क्या पीने के लिए। तो ये बंदा बोलता है हाँ फ्रिज में फ्रेश टोमेटो जूस रखा हुआ है, तुम जाके उसे पी सकती हो। और फिर ये बंदी से यहाँ पे थैंक्स बोलती है और टोमेटो जूस पीने के लिए निकल लेती है। और ये बंदा बोलता है यार मेरी लाइफ पता नहीं क्या चल रही है। वेल इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो अपना बंदा है वो पे स्कूल में होता है और ये बोल रहा होता है कि हर एक सांस के साथ तुम मौत के नजदीक जा रहे हो, तुम अभी हो आगे नहीं हो, मतलब मैं भी नहीं जानता तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं अपने हर एक सेकंड का काफी अच्छे से यूज करता हूँ। और हम देखते हैं कि ये यहाँ पे ना अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा होता है एंड सडनली उसके पीछे से इसका एक दोस्त आता है और तभी ये उसे उसका कॉपी देके बोलता है लो मैंने
होमवर्क कंप्लीट कर दिया है। और इसका दोस्त बोलता है अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब पता नहीं तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। और फिर अपना बंदा बोलता है ये मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड है और इसका नाम है ओजुमा। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो ओजुमा है ना वो यहाँ पे इरोहा का भाई है, मतलब वही लड़की जो स्टार्टिंग से इस बंदे को परेशान करे जा रही है। और फिर यहाँ पे ओजुमा बोलता है तो क्यों ना मैं तुम्हें एक ट्रीट पे ले चलूं। फिर ये बंदा बोलता है लेकिन क्यों, मतलब इतना ट्रबल लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये बोलता है अरे नहीं यार, मतलब तुम मेरे लिए बहुत काम करते हो और अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, तो खैर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अपना बंदा बोलता है कि अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब तुम काफी अच्छे हो। फिर यहाँ पे ओजुमा बोलता है अब बस भी करो यार, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम मेरे साथ चल सकते हो। और फिर यहाँ पे बात करता है कि यार तेरी बहन ना मतलब मुझे कोई ज्यादा ही परेशान कर रही है। फिर यहाँ पे ओजुमा बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि वो तुझे पसंद करती है, मतलब प्यार करती है। अपना बंदा बोलता है ऐसी बात नहीं है, वो मुझे प्यार व्यार नहीं करती यार, बस उसे मुझे परेशान करने की आदत हो गई है। तो ये बोलता है कि क्या पता उसके जताने का तरीका ही ये हो। फिर अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है कि पता नहीं ये बंदा क्या बोले जा रहा है। और फिर इसका दोस्त बोलता है तुझे पता है लड़कियां ना थोड़ी अजीब होती है, मतलब वो थोड़े अजीब तरीके से अपने आप को लोगों के सामने रखना पसंद करती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी मैथ की टीचर आती है और इसे देख के आकिब बोलता है कि कसम से यार ये वेनोमस क्वीन है, इसको देखते ही मेरे हार्मोन्स ऊपर की नीचे हो जाते हैं, मतलब मेरे गुर्दा फेफड़ा किडनी दिल जो भी है ना सब में दर्द होने लगता है। एंड वेल इसकी जो टीचर होती है भाई वो सच में हॉट तो होती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा भाग के आता है और बोलता है आकी तुझसे कोई लड़की मिलने आई है और पता है क्या वो फर्स्ट ईयर में है। आकी बोलता है क्या बात कर रहा है और ये दौड़ के जब देखने जाता है तो ये देखता है भाई ये वही होती है, मतलब कि अपनी इरोहा होती है। और भाई ये यहाँ पे ना एकदम क्यूट सा फेस बना के इससे बात कर रही होती है और यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि भाई ये कितनी क्यूट बंदी है और सब लोग इन्हें देखे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपना आकी बोलता है अब बस भी करो, इतना क्यूट बन के मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम ये जान के कर रही हो ताकि यहाँ पे लोगों को हम पे शक हो। और फिर ये बोलती है क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुमसे हमेशा ऐसी बात करती हूँ। फिर अपना आकी कहता है कि अरे यार ये लड़की कसम से मुझे मरवा के छोड़ेगी किसी दिन। फिर ये बोलती है एक काम करे आज हम और तुम एक साथ घर चलते हैं। तो ये बंदा बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे भाई को भी बुला लेता हूँ। तो ये बोलती है नहीं भाई को नहीं, बस हम और तुम चलेंगे, मतलब हम दोनों कपल है ना। और ये सुनती ना भाई ये भी खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि अबे तेरी ये कब हो गया। फिर ये बोलती है ऐसे मत बोलो, तुम मेरा दिल तोड़ दोगे, कल ही हमने एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करा था, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, क्या तुम बस मेरा फायदा उठा रहे थे, तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो यार। और ये सुनते ही पूरे क्लास के लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे तेरी मतलब ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और भाई सब इन्हें ना देखने लगते हैं। फिर अपना बंदा बोलता है कि अबे बस कर बावली, क्या बोले जा रही है तू, चल मैं चल रहा हूँ। और भाई ये ना यहाँ से निकल लेता है और इसके भाई को अपना बैग पकड़ा देता है, मतलब भाई इसके भाई के सामने ये बंदा क्या क्या कर रहा है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये इसे लेके जाता है मतलब एक शांत जगह पे और बोलता है ये सब तुम क्या बके जा रही थी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब से हो गई और मुझे कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। फिर ये बंदी बोलती है कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो यार, मैं आपसे प्यार करती हूँ। और भाई नहीं इसकी मजे लिए जा रही होती है। अपना बंदा बोलता है कि अब बस हुआ, मेरा दिमाग तुमने खराब कर दिया है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को कोई बात ही नहीं करनी। और जैसे ये जाने लगता है वैसे ये बंदी ना पीछे से इसको हक करती है और बोलती है अब मान भी जाओ, आप मेरे से इतना दूर क्यों जा रहे हो, आपको पता नहीं मेरे अंदर आपके लिए कैसी फीलिंग्स है, मैं सच में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और भाई ये इसे चिपटी जा रही होती है और यहाँ पे अपना बंदा भी अब अपने से कंट्रोल खोने लगता है। तभी बंदी बोलती है तो कैसा लगा मेरा मजाक, मतलब कि आपको क्या लगा मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ, मैं तो बस आपको चिढ़ा रही थी, तो अब मुझे डांट के दिखाओ, आपको टीज करके सच में आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और भाई यहाँ भी अपना बंदा ना इतना ज्यादा ब्लश करने लगता है कि उसकी कान तक लाल हो जाती है। और ये बंदी बोलती है कि मुझे सब दिख रहा है, तुम्हारे फेस से ही तुम्हारे कान तक लाल हो चुकी है, तो तुम उसे अब तो झूठ बोल ही नहीं सकते कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। फिर ये बंदा बोलता है कि रुक जा मैं तुझे अभी बताता हूँ। और फिर ये इसे दोहराने लगता है एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना बंदा है ना वो फाइनली अपने अंकल के सामने एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है एंड अपना बंदा ना यहाँ पे अपने अंकल से बात कर रहा होता है। और इसका अंकल बोलता है ओ तो ये तुमने गेम खुद से बनाया है। और यहाँ पे ना ये लोग किसी गेम की बात कर रहे होते हैं। तो अपना बंदा बोलता है हाँ ये मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर बनाया है। फिर ये बोलता है यार तुम्हारी उम्र में मैं तो इसके आसपास भी नहीं था, मतलब सच में तुमने ये गेम काफी अच्छा बनाया है। और फिर हमें इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है और ये बताता है कि यार जो तुम्हारा गेम है ना मतलब इसकी मिलियंस में डाउनलोड चले गए हैं, तो ये सच में कमाल की बात है ना, मतलब कि इस एज में तुम ये सब कर रहे हो। फिर अपना बंदा बोलता है कि हाँ मतलब कमाल की बात तो है ही, और दरअसल बात ये है कि ये गेम हमने काफी एफर्ट से बनाया है, तो इसमें जो भी हो रहा है वो हमारे लिए काफी अच्छा है, मतलब हम फ्यूचर में और अच्छा करने का सोचेंगे। और फिर इसका अंकल बोलता है ठीक है तुम्हें पता है मैं एक और आदमी को लेके आया हूँ तुमसे मिलवाने के लिए, बट खैर उससे पहले हम आपस में बात कर लेते हैं। फिर अपना बंदा बोलता है कि ठीक है एंड सडनली ये बोलता है वेल आगे बात करने से पहले क्यों ना हम कुछ ऑर्डर कर लें। एंड सडनली ये यहाँ पे एक वेट्रेस को बुलाता है और उसे ऑर्डर देते हुए कहता है यार तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर है, क्या तुम मेरे साथ आज डेट पे चलना चाहोगे, मतलब आज रात को मैं फ्री हूँ तो हम साथ में काफी ज्यादा मस्ती कर सकते हैं। फिर अपना बंदा बोलता है ये कैसा ठरकी है यार, मतलब इतना बूढ़ा हो गया और इसे लड़की की पड़ी है। और फिर इसका अंकल इससे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मतलब इसमें मेरी गलती नहीं है, वो लड़की सच में ज्यादा हॉट थी तो मुझे रहा नहीं गया और मैंने उसे पूछ लिया, बट खैर देखना वो पक्का मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। वेल इसके बाद ये बोलता है खैर हटाओ, मैं तुमसे जो बोलने वाला था आप वो बात सुनो। पर अपना बंदा बोलता है नहीं अब मैं कुछ नहीं सुन रहा, पहले मुझे रेस्टरूम में जाना है और वहां से आके फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो इसका अंकल बोलता है ठीक है बट थोड़ा जल्दी आना। एंड वेल अपना बंदा यही सब सोचते हुए जा रहा होता है कि यार मेरा अंकल कितना बड़ा ठरकी है, मतलब इस एज में भी उसे लड़कियों को छेड़ने की पड़ी है। और अपना बंदा यही सब सोचते सोचते ना गलती से गर्ल्स के वॉशरूम में घुस जाता है एंड तभी ये देखता है कि इसके सामने एक लड़की वहां पे भी अपने कपड़े को पहनी रही होती है और वो इतना जोर से चिल्लाती है और इसको एक जोर का पंच मारती है, जिसके बाद अपने बंदे को जोर की चोट लगती है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लड़की इसके अंकल के बगल में बैठी होती है और ये बंदा अपने अंकल के सामने है और इसका अंकल बताता है कि ये है तुम्हारी बहन, मतलब कि मेरी बेटी। और अपना बंदा थोड़ा सॉफ्ट होता है कि मतलब ये कब हुआ
मुझे तो कुछ याद नहीं। फिर ये बताता है तुम्हें याद नहीं तुम इसके साथ बचपन में खेला करते थे, इसका नाम माशिरो है। तो ये बंदा बोलता है अच्छा मैं खेला करता था क्या, ये भी बात है। तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, भले तुम्हें याद नहीं है बट तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। तो ये बोलता है ओहो हो सकता है। और फिर इसका अंकल बताता है देखो कुछ दिन में ना ये तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर होने वाली है, मतलब ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं इसे तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये बोलता है वो सब तो ठीक है बट यार मुझे क्या बताना है तुम्हें वो बताओ। तो ये बंदा बोलता है कि देखो जैसा कि तुमने बताया था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का यहाँ पे फेक बॉयफ्रेंड बन के रहो, मतलब कि कुछ दिनों के लिए, ताकि यहाँ पे कोई इसे परेशान ना करे। तो आकी बोलता है क्या फेक बॉयफ्रेंड, ये क्या बकलूनी है, मतलब मैं ये क्यों करूंगा, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो ये बंदा बोलता है फायदा है, मतलब अगर तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे वो हाइप कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे इरोहा को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने बंदे को बोलती है सनपाई गुड मॉर्निंग, और फिर यहाँ अपना बंदा ना इसको कुछ बोलता नहीं है। तो फिर इरोहा बोलती है सनपाई वैसे कुछ हुआ है क्या, मतलब आप इतना ऑकवर्डली बिहेव क्यों कर रहे हो। अपना बंदा इसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। फिर ये बोलती है सच सच बताओ कल आप जहाँ मीटिंग में गए थे क्या वहां पे कुछ हुआ है। फिर अपना बंदा सोचता है कि आखिर इस बंदी को ऐसा पता कैसे चल जाता है, और फिर वो बोलता है ये तुम्हारा मैटर नहीं है तो तुम इससे दूरी रहो, और इतना बोल के ना यहाँ से जाने लगता है। एंड वेल हम यहाँ पे मासीरो को देखते हैं और वो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन इन सबको दे रही होती है और पूरी क्लास यहाँ पे सुन रही होती है। और फिर मासीरो बोलती है कि जो आकी है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सुन के ना भाई ये सब शॉक्ड होते हैं कि मतलब ये बंदा ना इसे पटा कैसे लिया इसने। और भाई एक बात बताओ इंट्रो में ये सब कौन बोलता है बे। वेल यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है मुझे क्वेश्चन पूछना है। तो ये बोलती है हाँ पूछो। तो ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आकी से कब मिली थी। फिर ये सोचती है और ये कुछ बोलने का ट्राई करती है बट फिर ये बाद में बोलती है वो मुझे याद नहीं है। एंड वेल इतना कह के ना ये यहाँ पे आकी के बगल में आके बैठ जाती है और आकी इसकी तरफ देखने लगता है। और फिर ये बंदा बोलता है कि वैसे एक बात बताओ तुम ऐसे यहाँ पे बात क्यों कर रही थी। तो ये बोलती है तुम मुझसे बात मत करो, तुम मेरी तरफ देखो भी नहीं, मुझे पता है कि तुम कितने बड़े छिछोरे हो, तो मैं तुम जैसे लड़के से तो बात भी नहीं कर सकती। और तभी हम देखते हैं कि ये लोग ना आपस में काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं और ये बोल रहा होता है कि देखो तुम्हें जो भी करना है ना या मुझे जो भी बोलना है तुम मुझे यहाँ पे बाहर जाके बोल सकती हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे बोलोगी तो हमारे बीच में जो भी चीज़ चल रही है वो यहाँ पे सबको पता चल जाएगा और फिर तुम्हारी और मेरे यहाँ होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे जो अपनी मसीरो होती है वो भी बोलती है ठीक है। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अपना आकी का दोस्त होता है मतलब कि ओजुमा, वो पीछे से बोलता है आकी तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं इसके बारे में, मतलब ये सब कब हुआ। तो आकी बोलता है कि देखो यार मतलब ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो, खैर मैं तुम्हें बाद में सारी सच्चाई बता दूंगा। वेल यहाँ पे ओजुमा कहता है कि चलो ठीक है, और यहाँ पे फिर ना वो अपनी मासीरो की तरफ देखता है बट यहाँ पे मासीरो से इग्नोर करने लगती है। वेल इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और फिर हम यहाँ पे आकी को देखते हैं और वो यहाँ पे ओजुमा को सारी सच्चाई बता रहा होता है कि मतलब कल क्या क्या हुआ था और मुझे ऐसा ऐसा करने को कहा गया है। मतलब कि वो सारी सच्चाई ना उसको बता देता है फेक बॉयफ्रेंड से रिलेटेड। और ये सुन के ओजुमा कहता है कि अरे यार तुम तो लिटरली ना मुझे लग रहा है किसी रोम कॉम के मेन हीरो की तरह लग रहे हो, बट तुम ये मत बोलना कि मेरी बहन भी तुमसे प्यार करती है। ये बोलता है कि अरे हट यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे प्यार व्यार नहीं करती, और वैसे भी कोई मेन कैरेक्टर की तरह मैं नहीं बल्कि तू लग रहा है, और यार तू मेरे से स्मार्ट भी है। बट यहाँ पे ओजुमा कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। और फिर वो बोलता है चलो ठीक है मैं लंच लेके आता हूँ। एंड वेल तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मसीरो इसकी तरफ देख रही होती है। एंड तभी हम यहाँ पे आकी के सामने एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे आकी से बात करने लगता है और बोलता है कि यार तू कितनी लड़कियों को घुमाता है, मतलब कि जो ओजुमा है उसकी बहन भी तेरे से प्यार करती है, वो जो अपनी जूनियर है। ये बंदा बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो बस कल तुम लोगों से झूठ बोल रही थी। और भाई ये सारी बातें ना यहाँ पे मसीरो सुन रही होती है और इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसके फेस को देख के आकी समझ जाता है कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। फिर यहाँ पे आकी ने इस बंदे को उल्लू बना के वहाँ से भेज देता है और बोलता है चलो कम से कम ये तो गया। एंड तभी यहाँ पे हम मसीरो को देखते हैं और भाई ये बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रही होती है और ये सीधे खड़ी होती है और अपना बंदा बोलता है अरे क्या हो गया। वो बंदा बिल्कुल झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, वो बस उजुमा की बहन है, तो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे मसीरो थोड़ा गुस्से में नजर आ रही होती है और वो बोलती है मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, तो जाओ मेरे लिए लंच लेके आओ। तो अपना बंदा बोलता है क्या ये सब मुझे नहीं करना था। तो ये बोलती है बस जाओ अभी, वरना मैं अभी के अभी सबको बता दूंगी कि हम कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। अपना बंदा बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंड वेल वो यहाँ पे जाके ना मसीरो के लिए खाना लेके आता है और उसे दे देता है और फिर वो बोलता है तुम मुझे थैंक्स तो बोलोगी नहीं, खैर रहने ही दो, क्यों ही बोलना। एंड वेल वो अपनी सीट पे यहाँ पे जाके बैठ के खाना खाने लगता है और वो खाना खाते हुए इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपनी हॉट मोमेंट्री लेती है और वो यहाँ पे सबसे बात करती है और कहती है चलो फिर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और वो सडनली पूछती है एक बात बताओ तुम में से किस किस ने होमवर्क नहीं करा है, सही सही बताना। फिर इसमें से एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, मतलब कि मैं करना भूल गया। ये बोलती है क्या, ये बोलता है हाँ। ये बोलती है देखो
अगर तुमने अपने आप को सुधारा नहीं तो तुम बहुत ही बिगड़ सकते हो। मतलब कि तुम्हें खुद पे काबू करना होगा, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना होगा और तुम्हें काफ़ी अच्छा इंसान बनना होगा। और ये बात तुम सबके लिए है। और ये सुन के इस बंदे की फट रही होती है। फिर ये इस बंदे को कहती है, देखो ये तुम्हारा पहली और आखिरी बार होना चाहिए। अगर आज के बाद तुम ऐसा कुछ करोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगी नहीं। तो अपना बंदा बोलता है ठीक है। एंड वेल यहाँ पे क्लास खत्म हो चुकी होती है और ये जाते हुए बोलती है, आकी तुम मुझे यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में मिलो। तो आकी बोलता है ठीक है। एंड वेल इतना कह के यहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे बंदा बोलता है, अबे यार इस हॉट को तुझसे क्या काम है। तो अपना बंदा बोलता है कि यार मुझे कैसे पता होगा, बस वो मुझे बुला रही है तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं कि तुझे डर नहीं लग रहा। तो ये बोलता है डरना क्यों है, वो मुझे मार थोड़ी देगी। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो आकी होता है वो फाइनली स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के सामने चला गया होता है और वहाँ पे जाके बोलता है मैं आकी हूँ। और ये सुनते अंदर से बोलती है ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। और ये बंदा गेट खोल के ना अंदर जाता है और देखता है यहाँ पे ये मैम खड़ी होती हैं और बोलती हैं तुमसे रहा नहीं गया ना, तुम इतना जल्दी आ गए। और फिर यहाँ पे आकी चुपचाप आता है और एक चेयर पे बैठ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसकी मैम होती है ना भाई, लिटरली ये सीधे आके इस बंदे के पैरों में गिर जाती है। मतलब कि हाँ ये ऐसा ही करती है। मतलब मैं देख के खुद शौक था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और वो यहाँ पे इससे माफी मांग रही होती है। और फिर अपना बंदा बोलता है चलो ठीक है, तुम्हें कम से कम अपनी गलती का एहसास तो है। और फिर यहाँ पे अपना बंदा बताता है कि दरअसल जो कागसी है, मतलब कि जो इसकी मैम है, वो ना इसके गेम की एक तीसरी मेंबर है। मतलब इसके गेम में ना लिटरली 5 मेंबर हैं और इन 5 में से तीसरी कागसी होती है। और भाई ये सच में कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग चीज़ थी। और ये यहाँ पे इसे इसलिए गिड़गिड़ा रही होती है ना क्योंकि इसको आकी ने काम दिया होता है जहाँ पे इसे कोई आर्ट वर्क कंप्लीट करना होता है। बट ये बंदी ना भाई अपने कामों में बिजी रह जाती है और उसे कर नहीं पाती है। और ये बात आकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और आकी बोलता अच्छा एक बात बताओ, आखिर तुमने कहाँ तक करा है जो मैंने तुम्हें दिया था। और ये यहाँ पे लाके उसे दिखाती है और बोलती है देखो मैंने ये चीज़ें ना यहाँ तक फिनिश कर ली है। आकी बोलता है ओ अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तुमने अभी तक शुरू भी नहीं करा है। इधर आ तू, मैं तुझे बताता हूँ। और पता है ये उसे उठा के एक भैंसे के अंदर डालने लगता है। बोलता अब तू इसी के अंदर रह लेना। और वो बोलती मुझे माफ़ कर दीजिए, मतलब कि लास्ट बार था, अब ऐसा कभी नहीं होगा। बट भाई अपना बंदा यहाँ पे काफ़ी गुस्सा होता है। वो बोलता है चलो ठीक है, मतलब मैं तुम्हें एक चांस तो और दे ही सकता हूँ। और फिर वो बोलता है देखो अगर तुमसे नहीं हो रहा तो यार तुम बोल दिया करो, मतलब ऐसे करोगी तो कैसे काम चलेगा। मतलब हमें डेडलाइन से पहले सारा काम करना होता है और तुम यहाँ पे ये सब चीज़ों को मजाक में नहीं ले सकती। फिर ये बोलती है ठीक है मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। एंड वेल यहाँ पे ये बोलती है क्या तुम और मासीरो सच में डेट कर रहे हो। ये बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ पे उसे सारी चीज़ें बताता है, मतलब गेम से रिलेटेड। वो बोलता है कल मैं मीटिंग में गया था और वहाँ पे मुझे ऐसा कहा गया कि मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि वो मुझे आगे चल के हेल्प करेंगे। मतलब कि मुझे यहाँ पे बस प्रिटेंड करना है कि मैं मासीरो का बॉयफ्रेंड हूँ। तो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। तो बोलता है हाँ। और वो बताता है कि इससे उनके गेम को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे लड़की बोलती है यार तुम सच में कमाल के बंदे हो, मतलब तुम अपने गेम के लिए और हम लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। ये बोलता है चलो ठीक है तुम अपने काम पे ध्यान दो, ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये बंदी बोलती है ठीक है मैं समझ गई। एंड वेल यहाँ पे कागसी बताती है तुम्हें पता है मसीरो जो है वो यहाँ पे क्यों आई है। तो अपना बंदा बोलता है क्यों, मुझे ये जानना था। तो बताती है देखो जहाँ पे मासीरो पिछले स्कूल में थी वहाँ पे उसे ना थोड़ा बुली किया जाता था। मतलब कि वहाँ पे उसको उतने अच्छे तरीके से रहने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे अपना स्कूल ट्रांसफ़र करा है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे उसे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो ताकि वो इस स्कूल को अच्छे से एंजॉय कर सके और अपनी लाइफ को। अपना बंदा बोलता है ठीक है मैं वो बिल्कुल करूँगा। और यहाँ पे कागज़ी काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अपना बंदा है वो फाइनली मसीरो के पास होता है और बोलता है मसीरो क्या हम साथ में घर चल सकते हैं। मसीरो बोलती है बस भी करो, तुम मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं जा रही। और ये बात पूरी क्लास सुन रही होती है। और अपना बंदा बोलता है थोड़ा धीरे बोल लो, यहाँ पे सबको पता चल जाएगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। जिसके बाद ये अपने बंदे को सॉरी बोलती है और अपना बैग वैग उठा के यहाँ से निकल लेती है। वेल हम यहाँ पे देखते हैं उजुमा को और वो यहाँ पे अपने आकी से बात कर रहा होता है। वो बोलते हैं कि यार सच में तुम दोनों के बीच में सब सही तो है ना। तो बोलता है हाँ सही है, मतलब कि ठीक ठाक है यार, सब चल ही रहा है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना बंदा है मतलब आकी है वो फाइनली घर जाने के लिए यहाँ पे जूते पहन रहा होता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे पीछे से इरोहा आती है और भाई वो लिटरली अपने दोनों संतरे ना इसके सर पे रख के बैठ जाती है, मतलब कि लटक जाती है और बोलती है अब पहचानो कि मैं कौन हूँ। तब तो अपना बंदा बोलता है पहचानना क्या है, मुझे पता है कि ये तुम ही हो। और तभी हम देखते हैं कि भाई जो ये बंदी होती है ना ये आकी को पीछे से पूरी तरीके से पकड़ लेती है और बोलती है सनपाई को कुछ नोटिस हो रहा है। तो ये बोलता है क्या नोटिस हो रहा है वो। तो ये बोलती है कुछ सॉफ्ट और स्क्वीजी सा। तो ये बोलता है क्या मतलब है। और फिर ये नोटिस करता है कि अरे यार मतलब कि इसके संतरे मेरे बैग में पूरी तरीके से सट रहे हैं। और ये बंदा यहाँ पे काफ़ी ब्लश करने लगता है। ये बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं यही आपको फील कराना चाहती थी, तो अब बताओ आपको कैसा लग रहा है। ये बंदा बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बंदी पागल पागल हुई क्या। एंड यहाँ भी बंदी बोलती है आपको पता है मैंने अंदर कुछ नहीं पहना, बस मैं यहाँ पे शर्ट पहन के आई हूँ, दरअसल मैं भूल गई थी, तो अब आप बताओ कि आपको ये अच्छा लग रहा है।
पर अपना बंदा यहाँ पे कुछ नहीं कहता, बस वो इस चीज़ों को फील किया जा रहा होता है। मतलब भाई बंदे को मजा तो आ ही रहा होता है। ये बंदी इसको और ज़्यादा अच्छे से हक किए जा रही होती है, बट अपना बंदा इसको हटाने की पूरी कोशिश करता है। बट भाई ये हटने का नाम नहीं ले रही होती है। यहाँ पे अपना बंदा काफ़ी चीज़ें सोचने लगता है। वो बोलता है कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा। और फिर वो बोलता है कि अगर मैं इसे हटाता हूँ तो यहाँ पे सभी लोग देख लेंगे कि इसने अंदर कुछ नहीं पहना है और इसकी शर्ट की बटन भी टूटने वाली है। मतलब भाई उसने ऐसे ही बोला होता है अपने बंदे से। उसके बाद अपना बंदा आगे सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका भाई मेरे से गुस्सा होगा और फिर यहाँ पे जो मसीरो है उसे ये सारी बातें पता चलेंगी, और फिर इसके बाद जो मेरे अंकल हैं उन्हें बातें पता चलेंगी, और जब उन्हें बातें पता चलेंगी तो मैंने जो भी प्लान करा है वो सब बर्बाद हो जाएगा। मतलब भाई इस बंदी की एक गलती और मैं पूरी तरीके से बर्बाद। फिर वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, मैं किसी को इसे देखने नहीं दूंगा। वो लिटरली ना यहाँ पे उसे अपने पीठ पे उठा के दौड़ के जाने लगता है। वो बोलती है कि बस मुझे नीचे उतारो, मैं मजाक कर रही थी, मेरा कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो बोलता है नहीं, अब तो मैं ऐसे ही लेके जाने वाला हूँ, और लिटरली वो उसे अपने पीठ पे बैठा के ना दौड़ के लेके जाने लगता है। और ये बंदी उसे बार बार बोल रही होती कि नहीं मुझे नीचे उतार दो, मतलब कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। बट ये बोलता है ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे उतारता है। और फिर यहाँ पे बोलती है देखो दरअसल मैंने अंदर पहन रखा था, बट मुझे यहाँ पे तुम्हें ऑकवर्ड फील कराना था, और उसके चक्कर में ना मैंने उसे खोल दिया। मतलब भाई ये बंदी पागल वागल है क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। और जब ये लोग घर पे जाते हैं तो यहाँ पे सामने इन्हें मसीरो मिलती है, और वो बोलती है तुम दोनों मेरे पीछे कर रहे हो क्या। तो ये बोलता है नहीं, मतलब हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे। तो ये बोलती है हाँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, ये मेरा अपार्टमेंट है और मैं यहाँ पे रहती हूँ। फिर यहाँ पर अपना बंदा बोलता है एक मिनट, शायद तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हो। दरअसल तुम्हारा जो रूम नंबर है वो 501 है, मेरा रूम नंबर 502 है, और यहाँ पे जो अपनी ओजुमा है उसका 503 है, और जो उसका भाई है उसका भी 503 ही है, और जो अपनी टीचर है मतलब कि कागिसी उसका 504 है। मतलब हम सबके सब यहीं पे रहते हैं। और ये सुन के मसीरो कुछ ज़्यादा ही शॉक्ड होती है। वो बोलती है कि ये कब हुआ, मतलब अगर मुझे कसम से ये पता होता ना तो मैं कभी यहाँ पे आती नहीं। अपना बंदा बोलता है ठीक है, अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब तुम यहाँ पे चली आई हो तो अब चुपचाप से यहाँ पे रहना सीख लो। और यहाँ पे मसीरा बोलती है ठीक है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताने कि तुम एपिसोड कैसे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आकी और उसके सभी दोस्त दिखाए जाते हैं, और ये लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, और हमें बताया जाता है दरअसल ये जो पार्टी है ना ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इनका जो 5th फ्लोर गेम है उसमें एक नया मेंबर ऐड हुआ है, और ये देख के लोग काफ़ी खुश होते हैं। और फिर हमें यहाँ पे आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ना भाई काफ़ी तरीके का खाना होता है, और जो इनकी यहाँ पे सेंसे होती है वो तो भाई यहाँ पे ड्रिंक ही करे जा रही होती है, और वो काफ़ी तारीफ करे जा रही होती है। और ना बंदा बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा पी रहे हो। और यहाँ पे जो इरोहा होती है वो भी बोलती है वैसे अभी तक आपने कितना ले लिया कि आपको पता है। तो बोलती है कि हाँ मतलब मैं काउंट थोड़ी करूँगी कि मैं कितना पी रही हूँ। उसके बाद वो बोलती है क्या तुम ये स्नैक्स पास करोगी। एंड तभी इरोहा बोलती है वैसे तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि मैं 5th फ्लोर की मेंबर भी नहीं हूँ, और तब भी तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा। और ये बात सुनते ही आकी सोचता है कि मतलब ये वही लड़की है ना जो दिन भर मेरा दिमाग खाते रहती है, और ये इतना समझदार कब से हो गई, मतलब इतने अच्छे से ये बात कैसे कर ले रही है। एंड यहाँ पे तभी हम उजुमी को देखते हैं, और वो बोलता है कि भाई सच में, मतलब क्या तूने कमाल का खाना बनाया आकी। और आकी बोलता है क्या सच में है। तो बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब यार तेरे पास टैलेंट की कमी नहीं है, तू तो कमाल का बंदा है यार। और फिर आके बोलता है अरे हाँ हाँ ठीक है, मतलब देखो तो बड़ाई कौन कर रहा है, वो शख्स जो कि मेरे से कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। और इन दोनों की बातें यहाँ पे ये लोग सुन रहे होते हैं, और यहाँ पे आके वो जुमी को बोलता है तुम्हें पता है अगर तेरी जगह पे कोई और इंजीनियर रहता ना तो उससे 1 घंटा काम नहीं होता जो तूने 1 हफ्ते में करके दिखाया है। और वो जुमी बोलता है कि हाँ हाँ वो तो है ही, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुमने कितना ज़्यादा परेशान किया है मुझे इस हफ्ते। और ये सुन के आके कहता है कि ठीक है, मेरे पे तुम्हारा ये उधार रहा, मैं तुम्हें कभी इसके लिए काफ़ी अच्छा खासा पार्टी दे दूंगा, या फिर तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें वो दे दूंगा। और इतना कहने के बाद जो उजुमी होता है ना वो फिर से यहाँ पे खाने को एंजॉय करने लगता है। एंड फिर आके बोलता है यार सच में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, और मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा बंदा अभी यहाँ पे जिंदा भी होगा जो कि इस बंदे को टक्कर दे सके। जिस पे उजुमी कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, बट तुम्हें पता है क्या, ये जो स्किल है ना ये कुछ नहीं बल्कि एक बीमारी की तरह है अगर तुम इसका सही से यूज़ ना करो तो। जिसके बाद आकी इसकी बात को काफ़ी ध्यान से सुनता है, और फिर उजुमी बोलता है मेरी स्किल बस इसलिए अच्छी हुई क्योंकि तुमने उसे सही पाथ पे ले आए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी नज़र में तो तुमसे ज़्यादा स्पेशल बंदा मेरे लिए कोई नहीं है। और फिर अपना बंदा बोलता है, मतलब कि आगे बोलता है अरे हाँ हाँ ठीक है, बात बहुत ज़्यादा बड़ाई होगी, अब बस भी करो। और यहाँ पे ये लोग ना इनकी ऐसे बातें सुन के ना काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। फिर यहाँ पे उजुमी बोलता है वैसे माकी-सान कहाँ पे है। और यहाँ पे आगे बताता है कि देखो जो माकी-सान है उसने एक नोवेल लिखा था, और उसकी जो नोवेल की कॉपी थी वो काफ़ी ज़्यादा बिकी थी, और उसने काफ़ी अच्छा काम करा था। और जब मैंने ये देखा तो मैंने क्या करा कि माकी-सान को एक फ़ैन लेटर लिखा, मतलब कि मैं ये चाहता था ना कि वो हमारे गेम के सिनारियो राइटर के तौर पे काम करें।
और जब मैंने उन्हें ये लेटर लिखा ना, तो तुम्हें पता है क्या हुआ? उधर से लिटरली उन्होंने रिप्लाई भी करा, और ये देख के मैं तो शॉक्ड रह गया। और वेल, तुम्हें पता है आज तक मैं भी उनसे नहीं मिला, मतलब कि हम लोग ऑनलाइन ही ऐसे काम वाम कर लिया करते हैं। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि भाई अडल्ट्स के साथ काम करना सच में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उनकी सेंसे होती है, बोलती है, क्या क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो बोलता है, अरे इसे क्या हो गया, मतलब कि हमने तुम्हें नहीं कहा। और तभी इसकी जो सिपाही होती है, मतलब कि संसे होती है, भाई ये लिटरली यहीं पे लेटने लगती है। और ये बंदा बोलता है, इरोहा आखिर तुमने इसे क्या पिला दिया? यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, और तभी हम देखते हैं कि भाई ये बंदी ना बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह बिहेव करना चालू कर देती है। और फिर यहाँ पे आके अचानक से बोलता है, खैर ये सब छोड़ो, अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम है, क्योंकि मैंने तुम लोग को यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट काम से बुलाया है। और ये लोग ना यहाँ पे काफ़ी सीरियसली अब आगे की बात को सुनने लगते हैं। और वो आगे बताता है कि दरअसल मासीरो के आने की खुशी में वो वहाँ पे उसको वेलकम पार्टी देना चाहता है। तो उनसे बोलता है कि तुम लोग प्लान करो कि हम उसे कैसे वेलकम पार्टी दे सकते हैं, मतलब कि हमें क्या क्या करना चाहिए। और ये सुन के लोग बोलते हैं कि हाँ आइडिया तो अच्छा है, मतलब ऐसा कर सकते हैं। बोले यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, और हमें वेलकम पार्टी से 6 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम अपने बंदे मतलब कि आकी को देखते हैं, जो कि भाई मासीरो के गेट पे खड़ा होकर ना बेल बजाया जाता है, मतलब कि बजाया जाता है, बजाया जाता है, बजाया ही जाता है, बट भाई उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। और ये बंदा बोलता है कि अबे यार, मतलब कि कान में क्या डाल रखा है इसने, ये गेट क्यों नहीं खोल रही? और वो अंदर से आती है, बोलती है, गधे कहीं के, तुम्हें पता नहीं है, मतलब कि जो वीकेंड होता है वो सोने के लिए होता है, ऐसे बेल बजा के दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं होता। वो बोलता है, अरे अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, खैर छोड़ो, मैं यहाँ पे तुम्हें ये बताना आया हूँ कि फ्राइडे की दिन मेरे प्लेस पे एक पार्टी होने वाली है, तो मैं चाहूंगा कि तुम वहाँ पे आओ। और इतना सुनते अपनी बंदी बोलती है, तेरी बहन को नमन, मेरा नींद खराब कर दिया। और भाई इसके मुंह पे गेट बंद करके चली जाती है। लेकिन भाई जो अपना लौंडा है ना, मतलब कि आकी है, वो थोड़ा सख्त है, वो बंदा पिघलता नहीं है, मतलब कि दूसरे दिन फिर वापस आता है और फिर से बेल को बजाता है। बट इस बार बेल बजता ही नहीं है। फिर ये नीचे आता और देखता है कि आखिर बेल क्यों नहीं बज रहा। फिर से समझ आता है कि ऐसा हो सकता है कि इस बंदे ने इस बार बेल का पावर कट अप कर दिया हो। बोलता है, खैर कोई ना, मैं इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाला। और पता है क्या, ये बंदा ना इसके जो मेल बॉक्स होता है उसको लिटरली भाई लेटर से भर देता है। मतलब इसने इतना ज्यादा उसमें लेटर डाल रखा होता है ना कि सिर्फ उसमें से लेटर से गिर रहे होते हैं। और ये देख के भाई मासीरो अलग परेशान हो जाती है कि भाई ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या। इसके बाद हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि पार्टी से। और यहाँ पे लोग क्लास में बैठे होते हैं, और भाई अपना बंदा यहाँ पे लिटरली एक पेज पे लिख के ना उसको फेंकता है और बोलता है, तुम्हें याद है ना, मतलब कि मुझे बात करना है तुमसे। तो ये बोलती है, नहीं मुझे कोई बात नहीं करना है। फिर वो बताता है, लेकिन क्यों? और फिर यहाँ पे मासीरो बोलती है, तुम्हें पता है कल तुमने मेल बॉक्स के साथ क्या करा था? उसमें तुमने इतने लेटर डाले थे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे हैरेस कर रहा है। और ये सुनते अपना बंदा कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो एक काम करो, तुम अपनी आईडी मुझे दे दो, हम उस पर बात कर लेंगे। ये बंदी बोलती है कि भाई अब तुम मुझसे कूट वूट जाएगा तो थोड़ा शांत रह ले। फिर ये बोलता है, अरे ना तुम मेरी बात तो समझो। बट भाई ये बंदी ने इसका बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं मानती, जिसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। एंड सेम यहाँ पे यही होता है, मतलब भाई बंदा ट्राई तो करता है लेकिन बंदी से भाव नहीं देती। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे अब पार्टी से 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पे अपना बंदा सडनली उसको रोकता है और बोलता है, मासीरो तुम्हें याद है ना, परसों मेरे घर पे पार्टी है, तो तुम्हें वहां पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मासीरो बोलती है, आप बस भी करो, मतलब तुम मुझे स्टॉक किए जा रहे हो, हद होती है किसी भी चीज की। अपना बंदा बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रोकने वाला। और यहाँ पे पूरे बच्चे जो भी होते हैं वहां पे वो सब इनको देख रहे होते हैं। अपना बंदा बोलता है, देखो तुम्हें बात तो माननी पड़ेगी। बट भाई मासीरो यहाँ भी इसका बात नहीं मानती है और चली जाती है। और यहाँ पे आकी बोलता है कि मतलब ये सब क्या चल रहा है, ये बंदी मान क्यों नहीं रही। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे आकी को इरोहा के साथ शॉपिंग करते हुए देखते हैं। और ये दोनों भी शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे इरोहा को ना कुछ नजर आता है, मतलब कि खाने वाला चीज। और यहाँ पे एक लेडी होती है जो कि उसे रोस्ट कर रही होती है। इरोहा वहां पे दौड़ के जाती है और बोलती है, सच में यार ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, रुको मुझे टेस्ट करना चाहिए। और वो उसे उठा के टेस्ट करती है और बोलती है, सच में ये कमाल का है। और वो बोलती है, सेनपाई आप भी टेस्ट करो यार, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इसको देती है। अपना बंदा बोलता है, अरे हट जा यार, मैं नहीं खा रहा इसे क्या मजाक बना रखा है क्या, मतलब तुम जब बोलोगी तब मैं खा लूंगा क्या। और इतना सुनते ही जो लेडी होती है वो बोलती है, कितना बदतमीज लड़का है ये, अपनी गर्लफ्रेंड की बात भी नहीं मानता। और इतना सुनते अपना बंदा बोलता है, क्या गर्लफ्रेंड, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और तभी ये बंदी ना भाई काफी क्यूट सा मुंह बनाती है और बोलती है, सेनपाई आप ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते, आपको तो खाना ही पड़ेगा। ये बंदा बोलता है, अरे बस भी कर यार, मतलब मुझे नहीं खाना। फिर ये औरत जो होती है बोलती है, तुम कितने रूड हो, अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे कौन रुलाता है, तुम्हें तो नहीं खा लेना चाहिए। फिर बोलता, अच्छा ठीक है लाओ खिला दो। फिर ये बोलती है, नहीं अब मैं नहीं खिला रही, अब तुम्हें इसके लिए मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। ये बोलता है, क्या? ये बोलती है, हाँ बिल्कुल, अब तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो कि तुम्हें ये खाना है। और फिर ये बंदा बोलता है, देखो भाई मेरी किडनी भीख मांग रही है, मतलब उसे टेस्ट करना है कि ये चीज़ कैसी लगती है। और भैया इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है ना, फिर वो बंदी बोलती है, चलो ठीक है, अब तुम इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो
तो तुम्हें मैं खिला सकती हूँ। और फिर वो वहाँ पे उसे टेस्ट कराती है और लिटरली ये यहाँ पे आकी को भी काफ़ी पसंद आता है और वो बोलता है, हाँ यार सच में इसका टेस्ट काफ़ी कमाल का था। और ये औरत यहाँ पे पीछे से मज़े ले रही होती है इनके। वो बोलती है कितना अच्छा है ना ये लोग, कितने अच्छे कपल हैं। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं जो कि आगे शॉपिंग करने जा रहे होते हैं। और यहाँ पे अपनी बंदी जो होती है आकी को बोलती है कि सेनपाई आगे का क्या सीन है, मतलब कि क्या आप मासीरो को कन्विंस कर पाए पार्टी के लिए? तो अपना बंदा बोलता है, नहीं यार अभी तक तो नहीं कर पाया, मतलब कि हाँ मैं चाहता हूँ कि उसे कर लूँ बट खैर क्या ही कर सकते हैं, वो मान नहीं रही। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपनी रोहा होती है वो यहाँ पे टोमेटो जूस को उतार रही होती है एंड तभी सडनली इसका पैर नीचे फिसलता है और अपना बंदा उसे जोर से पकड़ लेता है, मतलब कि गिरने नहीं देता है। और फिर यहाँ पे रोहा बताती है, पता है आप ना बहुत अच्छे हो, मतलब कि अगर आप ट्राई करते रहोगे तो आप ज़रूर से ज़रूर उसे कन्विंस कर लोगे। तो अपना बंदा बोलता है, देखो मतलब मुझे कभी भी ये पसंद नहीं है कि किसी के पास अगर कोई कला है तो वो वेस्ट हो। मतलब मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो उसे किसी अलग डायरेक्शन में लगाए। मतलब कि मैं चाहता हूँ ना कि वो बंदा उसे अच्छे से यूज़ कर ले, और मैं मासीरो के साथ बिल्कुल यही सोचता हूँ। और ये सब सुन के इरवा को काफ़ी अच्छा लगता है और बोलती है कि पता है आप बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हो। मतलब भाई वो यहाँ पे थोड़ी उसकी तारीफ वारीफ करती है और इतना सुनते हुए अपने बंदे को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब अब तो मैं हार बिल्कुल नहीं मानने वाला। पहले यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे माशिरो को देखते हैं और भाई वो ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेज फेंक रखी होती है अपने अगल बगल में और सोई होती है और बोलती है मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, चाहे मुझसे आके कितनी बार भी बोलते मैं उसके यहाँ पार्टी में तो बिल्कुल नहीं जाऊँगे। और भाई ये यहाँ पे ना पता नहीं क्यों सैड फील कर रही होती है। एंड यहीं पे दूसरी तरफ हमें लिटरली पार्टी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आकी होता है वो बोलता है मासिरो मुझे तुमसे बात करनी है। और भाई मासिरो सीधे उठती है और क्लास से निकल जाती है। आगे बोलता है हाँ ये क्या हुआ, वेल कोई ना, अब बारी है मेरे मेन प्लान की। और इधर पीछे मुड़ के बोलता है उजुमी सब रेडी है ना? उजुमी बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब तुमने जैसा कहा था वैसा सब रेडी है, मतलब एक हफ्ते तक तुमने मुझे सोने नहीं दिया है तो बस देख लेना कि तुम्हारे साइड से कुछ गड़बड़ ना हो। तो अपना बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर अपना बंदा यहाँ पे अपनी टीम को कॉल करता है और बोलता है फिर चलो शुरू करते हैं अपने स्नाइप प्लान को। अवेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मासिरो जैसे यहाँ से जाने वाली होती है तभी आके इसके पीछे आता और बोलता है मासिरो। और फिर ये बंदी बोलती है अब बस भी करो यार, मैं तुम्हारे डिनर पार्टी में नहीं आने वाली तो तुम कितना बार मुझे तंग करोगे। तो ये बंदा बोलता है अच्छा तुम्हें याद है कि आज मेरी डिनर पार्टी है? और ये सुन के मासिरो थोड़ा शॉक्ड होती है, बोलती है कि हाँ मतलब कि याद था। तो ये बोलता है खैर छोड़ो, मैं तुम्हें इसके लिए नहीं रोक रहा, दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ घर तक जाना चाहता हूँ, मतलब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बोलती है क्या सच में, मतलब तुम फिर नहीं पूछने वाले? ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो यार मैं फोर्स ही क्यों करूँगा, तुम जाओ, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, कम से कम मेरे साथ घर तक तो चलो। और फिर ये मन में सोचता है अब ये ना तो नहीं कहेगी, मतलब यार मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, अच्छा खासा देख लेता हूँ। और ये जैसी मुंडी ऊपर करता है ये देखता है कि भाई ये बंदी यहाँ से 9-2-11 हो गई होती है। ये बोलता है अबे थत्तेरे की ये मुझसे इतना नफरत करती है क्या? और ये बोलता है अरे रुक जा यार। और भाई ये इसका पीछा करना शुरू करता है और ये आगे आगे भाग रही होती है और अपना बंदा इसको लिटरली पीछे से दौड़ा रहा होता है। और ये बोलती है अब बहुत हो गया, मतलब तुम मुझे दौड़ा क्यों रहे हो? ये बोलता है क्योंकि तुम भाग रही हो इसलिए मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ। ये बोलती है अरे हद है यार, मतलब हम लोग एक ही साइड में जा रही है कि घर पे जा रहे हैं, तुम आराम से जाओ ना, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? ये बोलता नहीं आज मैं तुम्हारे साथ ही घर जाने वाला हूँ। मतलब भाई इन्होंने लिटरली हद कर रखा होता है और बंदा ना गुस्सा हो रहा होता है और मासिरो बोलती है देखो अब तुम मुझ पे गुस्सा होकर चिल्ला भी रहे हो। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे मासिरो को देखते हैं जो कि भाई लिटरली यहाँ पे ना एक नदी के किनारे आके खड़ी होती है और तभी अपना बंदा भी यहाँ पे पीछे से आता है और बोलता है कि अरे यहाँ पे तुम क्या कर रही हो? और वो बोलती है तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। फिर ये बोलती है आखिर तुम मुझे अपनी कम्युनिटी में ज्वाइन क्यों करना चाहती हो, मतलब कि मुझे नहीं होना वहाँ पे ज्वाइन। फिर ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगी तो आखिर तुम क्या करना चाहोगी, तुम बता सकती हो? खैर छोड़ो, तुम मुझे यही बता दो कि पिछले एक हफ्ते से तुमने कितने दोस्त बना लिए, मतलब आखिर तुम अपने क्लास में कितने लोगों से बात कर पाई हो सिवाय मेरे? तो क्या तुमने अपना स्कूल इसलिए ट्रांसफर करा था ताकि तुम इस तरीके से जी सको? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? और इतना सुनते ही बंदी पीछे मुड़ती है और फिर ये बोलता है देखो रेस्टोरेंट में जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, मैं इसे मानता हूँ और मैं ये भी बोलता हूँ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। भले तुम उसके लिए मुझसे गुस्सा हो, जो भी करना है वो करो, पर कम से कम मेरी बात को तो समझो, हमारी पार्टी में ज्वाइन तो हो। और इतना सुनती बंदी पीछे मुड़ती है और बोलती है देखो मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करना। और ये लोग जैसे इतना बोलते हैं ना भाई दोनों के दोनों यहाँ पे पानी में गिर जाते हैं। और भाई अपना बंदा इसे देखता है और बोलता है धत्तरी की ये कुछ ज़्यादा ही सेक्सी दिख रही है। और भाई अपना मुंह ना जल्दी से घुमाता है और यहाँ पे बंदी बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम? वो बोलता है नहीं कुछ नहीं, मतलब कि तुम ज़्यादा सेक्सी दिख रही हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और फिर ये बंदी जैसी खड़ी होती है ना भाई वो वहीं पर गिरने वाली होती है, तभी आके उसको ज़ोर से पकड़ लेता है और बोलता है देखो जब तक तुम अच्छे से खड़ी ना हो पाओ तुम बताना, मैं तुम्हें पकड़ के रखूंगा। ये बोलती है ठीक है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दोनों फाइनली यहाँ पे बैठ चुके होते हैं और अपना बंदा बोलता है देखो यार मतलब हम दोनों यहाँ पे भी कपल की तरह लग रहे हैं ना। और वो बोलती हैं कपल की तरह लग तो रहे हैं बट यार क्या ही कर सकते हैं, मतलब मैंने आज तक इससे गंदा कपल वाला ड्रेस कभी नहीं देखा। और इतना कह के हंसने लगती है। फिर अपना बंदा बोलता है कि देखो
तुम ये कुछ ज़्यादा ही हार्शली बात कर रहे हो। पहले बंदी बोलती नहीं ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे मासीरो बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मतलब कि वो आकी को बोलती है तुमने जो रेस्टोरेंट में करा ना, मैं उसके लिए तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे हेट करे, और तुम तो बिल्कुल नहीं, और इसीलिए मैं सबसे अभी भी दूर रहना चाहती हूँ। फिर अपना बंदा बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। तो बोलती है देखो तुम क्लास में बहुत पॉपुलर हो। तो अपना बंदा बोलता है किसने कह दिया तुमसे, क्या तुम्हें पता नहीं मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता हूँ और मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। फिर ये उसकी गेम के बारे में बोलती है तो बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने एक गेम क्रिएट करा है। वो बोलती है हाँ बिल्कुल, मेरे अंकल ने मुझे बताया था। तो बोलता अच्छा, और यहाँ पे मासीरो बोलती क्या तुमने क्लास में अभी तक किसी को नहीं बताया इसके बारे में। तो अपना बंदा बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब क्यों ही बताना यार, मुझे नहीं चाहिए किसी का लाइम लाइफ। तो बोलती क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कोई तुम्हें प्रेस करे। तो बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब कि ये सब अलग बात है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ जितनी अकेले जी सकूँ उतना सही है। फिर ये बोलती वैसे तुमने काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाया ना गेम से। तो ये बोलता है हाँ कमाया तो, बट उसमें से आधा से ज़्यादा अभी गेम के अंदर ही लग गया है। तो बोलती कोई बात नहीं। फिर अपना बंदा बोलता है देखो तुम जैसे भी हो ना, तुम काफ़ी अच्छी हो, तो तुम खुद को ऐसे रोकना बंद करो, मतलब कि तुम मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। और यहाँ पे बंदी जो होती है ना वो आकी की बात को काफ़ी ध्यान से सुन रही होती है, मतलब उसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। तो यहाँ पे आके बोलता है तो खैर चलो अब हम क्या अपने घर जा सकते हैं, मतलब कि अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे माशरू बोलती नहीं बिल्कुल नहीं। एंड वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दोनों घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं। और ये जैसे ही यहाँ पे अपने घर पे आते हैं और यहाँ पे मासीरो अपने रूम का लॉक खोलने वाली होती है, तभी अपना बंदा बोलता है मैं आशा करूंगा कि अगले वीक से हमारे बीच में सब सही हो जाए। तो मासीरो बोलती है हाँ बिल्कुल, अगले वीक से हम बहुत अच्छे से रहने वाले हैं। और जैसे ही वो अपने गेट को ओपन करने वाली होती है हम देखते हैं कि भाई उसकी गेट को ना किसी ने ऑलरेडी खोल रखा होता है। और ये देखती है कि बोलता रुको मुझे अंदर जाने दो, पहले तुम मेरे पीछे आओ। और वो यहाँ पे अपनी बंदी को लेकर अंदर जाता है और हम देखते हैं कि भाई वो जैसे अंदर जाता है ना, और आकी यहाँ पे लिटरली उसके रूम में आती है, उसे धक्का दे के अंदर कर देता है। और यहाँ पे लाइट ओपन होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके सभी मेंबर्स होते हैं और वो बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीम के अंदर। और वो बताता है ये तुम्हारी वेलकम पार्टी है। और ये सुन के अपनी बंदी थोड़ी शॉक्ड होती है, बोलती है कि नहीं मतलब तुमने ये सब कब करा और तुम मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो। तो ये बताता है कि दरअसल ये तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं है, ये जो अपार्टमेंट है ये आखिर का है, हमने थोड़ा सा चेंज करा है, मतलब कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट खैर छोड़ो, तुम सीधा सीधा ये समझो कि तुम्हारा अपार्टमेंट इसके बाद है। और यहाँ पे ये बंदी थोड़ा शॉक्ड होती है, बोलती मतलब क्यों, तुम लोग इतना ज़्यादा मेरे लिए क्यों कर रहे हो। तो ये बोलती क्यों का क्या मतलब होता है, मतलब देखो हम चार जो हैं यहाँ पे हम भी एक दूसरे को अच्छे से अभी तक नहीं जानते, बट खैर हम अभी तक साथ तो है ना, तो बस हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ और बस थोड़ी लाइफ को एंजॉय करो। और भाई यहाँ पे ये लोग ना काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे माहौल क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे जो हीरो होती है वो भी अपने मासीरो को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है और यहाँ पे मासीरो जो होती है उसे काफ़ी अच्छा लगता है। एनएडी ने डिसाइड करती है कि चलो ठीक है आज से मैं तुम लोगों की टीम में ज्वाइन कर लूंगी। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे आकी को देखते हैं और उसके साथ यहाँ पे इरोहा खड़ी होती है और इरोहा बोलती है कि दरअसल जो तुम्हारा गेम है उसमें मैं वॉइस देती हूँ और ये बात किसी को नहीं बताया, और जो कि अच्छी बात है। एंड वेल वो बोलती है दरअसल हम यहाँ पे मिले भी हैं मेरे भाई की वजह से, वो चीज़ें कितनी ज़्यादा अनएक्सेप्टेड थी, है ना। एंड वेल यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं आकी को और वो बोलता है दरअसल मैं पहली बार उजुमी से मिला था तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अजीब था। मतलब वहाँ पे स्कूल के जितने भी बच्चे थे ना उन्होंने ऐसा मिसकंसेप्शन फैला रखा था कि जो उजुमी है वो साइंस लैब के अंदर ही रहता है और पता नहीं वो कैसे खतरनाक से एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किया करता है। एंड एट द एंड देखते हैं जो उजुमियो था उसे अब यहाँ पे साइंस लैब में घुसने ही नहीं दिया जाता है और वो अपना बंदा बोलता है कि अरे यार अब मेरा क्या होगा। तभी यहाँ पे आगे पहुंचता है और बोलता है देखो अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट ही करना है तो यार तुम घर पे भी कर सकते हो। तो उजुमी बोलता है देखो मैं कर तो सकता हूँ बट वहाँ पे देखने कौन आएगा। तो अपना बंदा बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है मैं वहाँ पे देखने आ जाऊंगा। तो ये बोलता है पक्का, तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, मतलब कि आज से जो भी एक्सपेरिमेंट है ना उजुमी अपने घर पे ही करेगा और आके वहाँ पे जाया करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आगे बताता है कि दरअसल मैं और उजुमी ना बहुत दिनों से दोस्त हैं, बट ये पहली बार था जब मुझे पता चला कि जो उजुमी है उसकी एक बहन भी है, मतलब कि छोटी बहन है। मतलब आज तक उसने मेरे को ये बात नहीं बताई थी। खैर कितना ज्यादा ऑकवर्ड है ना, बट कोई ना, आज मैं फाइनली उससे पर्सनली मिल पाया। और फिर वो बताता है कि दरअसल जब मैं उससे मिला था ना तब उसके अंदर कोई भी इरिटेटिंग चीज नहीं थी, मतलब वो काफी अच्छी लड़की थी, बट आज देख लो यार ये कितनी ज्यादा बदतमीज हो चुकी हैं। एंड यही सब बातें अपना बंदा इरोहा के बारे में बता रहा होता है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों बैठे होते हैं और भाई खाना वाना खा रहे होते हैं और अपना आके बोलता है वैसे उजुमी तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है। तो उजुमी बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या। तो बोलता है हाँ बिल्कुल। तो बोलता है देखो हो सकता है क्योंकि ना हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। तो बोलता है क्या। तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब कि कल मैंने अपनी बहन से 2 महीने बाद बात करी। और ये सुन के ना भाई अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है। वो बोलता है कि इस पे तुम्हारे घर वाले नहीं डांटते क्या। तो ये बोलता है नहीं, मतलब कि मेरे घर में किसी को मतलब ही नहीं होता, माँ को टाइम ही नहीं होता और पापा का तो खैर बात ही छोड़ो। और ये सुन के मेरा बंदा बोलता है अच्छा ये बात है, वेल ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की आती है और इसे यहाँ पे देख के ना सभी लोग शॉक्ड होने लगते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या इसे फिर से यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। और तभी हम देखते हैं ये लड़की आके बोलती है कि आके और उजुमी तुम दोनों मुझसे जिम के पीछे मिल सकते हो। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है हम मिल लेंगे।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये दोनों इस लड़की से मिलने के लिए यहाँ पे आ चुके होते हैं। और ये लड़की बोलती है सॉरी तुम दोनों को ऐसे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो ये बोलती है कोई बात नहीं, हमें इसकी दिक्कत नहीं है। और फिर ये बोलती है ये लो टॉफी, मतलब तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो ये लोग बोलते हैं कि देखो यार मतलब कि टॉफी तक तो ठीक है, बट तुम्हें पता है ना ये रूल्स के अगेंस्ट है, मतलब कि हम स्कूल में टॉफी नहीं खा सकते। तो ये बोलती हैं क्या तुम पागल वागल हो क्या, मतलब कि वैसे ही मैं स्कूल को स्किप करती हूँ तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल्स में क्या चल रहा है क्या नहीं। और वैसे भी लोगों ने तो ऐसी झूठ मूठ का फैला रखा है कि मुझे सस्पेंड किया गया है, बट बात ऐसी नहीं है। और वे लोग बोलते हैं कि अच्छा ये बात है क्या। और उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि यार हद है, मतलब कि हम लोग आज तक यही सोचते थे कि इस बंदी को यहाँ पे सस्पेंड किया गया है, बट यहाँ पे अपने मन से ही स्कूल नहीं आया करती है। बट एट द एंड ये दोनों को फोर्स करती है और ये दोनों यहाँ पे इसका टॉफी ले लेते हैं और खाने लगते हैं। फिर ये बोलते हैं अच्छा वैसे ये बताओ तुमने हमें यहाँ पे बुलाया क्यों। तो ये बोलती है हाँ उसको लेके मैं अभी बात करती हूँ। और फिर वो बोलती है दरअसल तुम्हारी एक छोटी बहन है ना। तो बोलता हाँ है। बताती है देखो वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती है। तो ये बोलता है क्या लेकिन क्यों। तो बोलती है पता नहीं, बट उसे ऐसा लगता है कि जो हमारा ग्रुप है ना वो काफी अच्छा है और हम काफी चिल रहते हैं। एंड वेल मैं तुम्हें बता दूं कि भाई ये ग्रुप कोई नॉर्मल नहीं था, मतलब कि तुम ऐसा समझ लो कि इसके अंदर ना सारे बिगड़ैल बच्चे ही रहते हैं। और ये सुन के जो अपना उजुमी होता है उसे थोड़ा शॉक लगता है। वो बोलता है कि नहीं मतलब कि आखिर मेरी बहन ऐसे ग्रुप में ज्वाइन क्यों होना चाहेगी। तो ये लड़की बताती है कि देखो मतलब कि उसने ऐसा रिक्वेस्ट करा था तो मैंने तुम्हें बताया। तो बोलता है कि अच्छा तो तुमने मुझे बताया क्यों। तो ये लड़की बताती है कि देखो मैं चाहती थी कि मैं उस लड़की के बारे में अच्छे से जानूं। तो ये लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर ये बोलती हैं चलो ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हें उसके बारे में उतना नहीं पता है तो मैं खुद ही पता लगा लूंगी। और ये कह के यहाँ से जाने लगती है। तभी आके बोलता है वैसे ये बताओ क्या तुम उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करने दोगी। तो ये बोलती हाँ बिल्कुल, अगर वो मेरे सामने गिड़गिड़ाए और रिक्वेस्ट करे तो एट द एंड मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो उसे ज्वाइन करने ही दूंगी ना। और इतना कह के ये यहाँ से चली जाती है। फिर आके बोलता है उजुमी क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, मतलब कि ये बात बहुत ज्यादा सीरियस लग रही है। उजुमी बोलता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि अरे यार उजुमी तो अब काफी टेंशन में लग रहा है। बट वेल वो यहाँ पे जाके उसे चेयर करता है। उजुमी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को ऐसे ग्रुप को तो ज्वाइन करने नहीं दे सकता। एंड तभी आके बोलता है हाँ ठीक है बिल्कुल, वैसे एक बात बताओ क्या मैं आज तुम्हारे इस प्लेस पे आके थोड़ा सा हैंग आउट कर सकता हूँ। और ये सुन के जो अपना बंदा मतलब कि उजुमी होता है उसको काफी अच्छा लगता है। वो बोलता है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे आके के दिमाग में ना भाई कुछ और ही चल रहा होता है, मतलब वो वहाँ पे ट्राई करने वाला होता है कि आखिर वो इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकता है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो आके है ना वो फाइनली यहाँ पे उजुमी के घर पे आ चुका होता है। और वो देखता है कि जो उजुमी का लिविंग एरिया है ना वो पूरी तरीके से खाली है। वो बोलता है कि उजुमी यहाँ पे टीवी क्यों नहीं है, मतलब कि इतना खाली क्यों लग रहा है। तो ये बोलता है देखो दरअसल मैं इस एरिया को ज्यादा यूज ही नहीं करता, तो जो भी चीज़ है वो मेरे रूम के अंदर ही है। एंड वेल ये लोग जैसे जैसे इसके रूम के अंदर जाते हैं ना भाई उसका रूम पूरा का पूरा बिखरा रहता है। तो आके बोलता है यार तुम्हें पता है सबसे पहले ना तुम्हारे रूम की सफाई की जरूरत है। तो अपना बंदा बोलता है मतलब उजुमी बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार ऐसे रखने पे ना चीजें मुझे जल्दी मिल जाती हैं और मुझे यही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अपना आके बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या। तो बोलता है हाँ बिल्कुल। तो बोलता है चलो ये भी सही है। फिर यहाँ पे जो आके है वो बिचमी के पीसी को देखता है और बोलता है क्या तुमने सच में खुद से बनाया है। तो बोलता है हाँ मैंने ये पीसी खुद से बिल्ड करा है। और ये सुन के ना भाई आके काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो बोलता है यार सच में ये बंदा कितना ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और अभी खेल ही रहे होते हैं ना कि तभी यहाँ पे अपनी बंदी मतलब कि उजुमी की बहन इरोहा आ चुकी होती है। और इसके बाद अपने बंदे को पता चल जाता है कि वो इरोहा आ चुकी है और ये बोलता है मैं थोड़ा अभी बाहर से आता हूँ। उसे भी बोलता है कि बट क्यों, मतलब क्या तुम इतना ज्यादा हार गए क्या। तो ये बोलता है नहीं मैं बस यहाँ पे थोड़ा रेस्टरूम को यूज करके आ रहा हूँ। तो ये बोलता है ठीक है बट जल्दी आना। और इतना कह के ना आके वहां से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पे आके इरोहा के रूम के सामने ना भाई कान लगा के उसकी बातें सुन रहा होता है और बोलता है नहीं नहीं मुझे अभी भी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा और क्लियरली सुनना पड़ेगा। एंड वेल ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान से भाई कान लगा के सुन रहा होता है। और भाई तभी हम देखते हैं कि जो अपनी इरोहा होती है वो यहाँ पे गेट खोल के बाहर आ जाती है और ये बंदा कान कहीं और ही लगा देता है। और ये देख के जो अपनी इरोहा होती है वो चिल्लाने वाली होती है। तभी यहाँ पे आके उठता है और उसके मुंह को दाब देता है और बोलता है देखो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मतलब तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा था। तो एट द एंड इरोहा समझ जाती है और बोलती चलो ठीक है। वेल यहाँ पे इरोहा को लेके उसके रूम के अंदर आता है और जैसे ही उसके मुंह को छोड़ता है ना भाई इरोहा पलट के उसको एक रैप्टा खींचती है। और अपना बंदा बोलता है अरे यार मतलब कि इसकी क्या जरूरत थी। वो बोलती है तुम एकदम नंबर के पॉवर्ट हो, मुझे पता ही था, तुमने उस दिन पहली बार ही मुझे देखा और मेरे प्यार में गिर गए, तुम कैसे इंसान हो। आके बोलता है अरे नाना मैं कोई प्यार व्यार में नहीं गिरा, दरअसल मैं यहाँ पे कुछ बात करने आया था। तो बोलती है क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इरोहा के फोन पे ना फिर से कॉल आता है। इरोहा बोलती है 1 मिनट। फिर वो कॉल उठा के बोलती है टाचिबाना सान मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, दरअसल यहाँ पे ना अभी एक जरूरी काम आ गया है। और वो इतना कह के कॉल काट देती है और बोलती है अब बताओ आखिर तुम यहाँ पे क्यों सुन रहे थे। तो अपना बंदा बोलता है देखो दरअसल बात यह है कि हमें पता चला है कि तुम किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने वाली हो जो कि सच में अच्छा नहीं है, और जो तुम्हारा भाई है मतलब उजुमी है उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, तो मैं चाहूंगा कि तुम उसे ज्वाइन ना करो। तो ये बोलती है आखिर तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, मतलब कि तुम मेरे फ्रेंड के दोस्त हो और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता हमारे बीच में बोलने का। तो अपना बंदा बोलता है देखो मतलब कि ऐसी बात नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। तो ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं यहाँ पे बोलने की। तो फिर ये बोलता है देखो यार जो उजुमी है ना वो काफी अच्छा लड़का है और उसे वैसे भी लोग स्कूल में बात नहीं करते हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि उसकी जो बहन है वो ऐसे ग्रुप में है तो उसके साथ क्या होगा। तो अपनी बंदी बोलती है मुझे से फर्क नहीं पड़ता और तुम अब मुझे ज्यादा ज्ञान देना बंद करो।
अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें कोई चीजें दिक्कत दे रही हैं? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो ये बोलती हाँ अभी तो तुम ही मुझे दिक्कत दे रहे हो, मतलब कि तुम मेरे रूम में होकर मुझे ज्ञान पेल रहे हो। और ये सुन के अपना बंदा बोलता है कि अरे हाँ मतलब कि ये मैं कैसे भूल गया, बात तो तुम्हारी यहाँ भी सही है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपने बंदे मतलब कि आके को देखते हैं और वो यहाँ पे इस बड़ी गर्मी में ना कहीं जा रहा होता है, मतलब कि स्कूल से वापस आ रहा होता है और वो यहाँ पे खुद से ही बात कर रहा होता है और वो बोल रहा था कि दरअसल जो इरोहा है मतलब उसने ये कहा था कि वो ताजिबाना सन के ना म्यूजिक को देखने जा रही है। मतलब कि पता नहीं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, बट खैर जो भी हो मुझे ताजिबाना सन से अभी के अभी मिलना होगा। एंड वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अपना बंदा ने यही सब बातें सोच रहा होता है और सडनली उसको ना काफी जोर से प्यास लगती है, तो वो एक जगह पे रुक के खुद से ले पानी लेता है और पी लेता है और बोलता है कि चलो अब मैंने खुद को डिहाइड्रेट कर लिया है, तो अब बारी है मुझे जल्द से जल्द ताजिबाना को ढूंढने की और उससे बात करने की। ये तो अच्छा किया कि मैंने यहाँ पे अपने टीचर्स को बोल दिया कि मुझे फीवर है तो मुझे घर जल्दी जाने दे, और इसके चक्कर में मैं यहाँ पे इन्हें ढूंढने आ गया। एंड वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अपना बंदा ढूंढते ढूंढते यहाँ पे फाइनली ताजिबाना के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे स्कूल स्किप करके ये सब क्यों कर रही हो। ताजिबाना बोलती है आखिर तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे इरोहा ने तुम्हारे बारे में बताया था। तो बोलती है अच्छा तुम इरोहा की बात कर रहे हो, अब मैं समझी, तुम वही हो ना जिसने कल उस पे अचानक से हमला किया था, तुम एक नंबर के पॉवर्ट हो। ये बंदा बोलता है कि अरे यार उसने तुम्हें ये बात बता दी क्या। तो बोलती हाँ बिल्कुल, मतलब कि वो क्यों नहीं बताएगी, तुमने आखिर काम ही ऐसा करा है। तो बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पे गलत समझ रही हो। और फिर ये बोलती है चलो ये सब छोड़ो, अब बताओ कि मैं तुम्हें क्या बुला सकती हूँ। तो बोलता है कि चलो कुछ भी बुला लेना। तो ये बोलती है चलो ठीक है, मैं आपसे तुम्हें सनपाई बुलाने वाली हूँ। ये बोलता है देखो यार ये सब बकलोली बाद में करेंगे, पहले चलो हम यहाँ पे चल के ना तुम्हारे मैटर को सॉल्व करते हैं, मतलब कि तुम्हारे और इरोहा के मैटर को, मतलब कि यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे ये सब जानना है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अपना बंदा ना यहाँ पे इरोहा और ताजिबाना के सामने बैठा होता है और बोलता है चलो अब बताओ आखिर तुम लोग अपनी नॉर्मल स्कूल लाइफ को क्यों नहीं जी रहे हो। तो यहाँ पे इरोहा बोलती है 1 मिनट, मतलब इसमें तुम्हारा कोई वो नहीं है, मतलब तुम आखिर हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो। ये बंदा बोलता है मैं बोलूंगा क्योंकि ये मेरे दोस्त का मैटर है और पता है क्या वो तुम लोगों को लेके ना यहाँ पे काफी ज्यादा सोच में रह रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए। तो अब तुम बताओ कि आखिर तुम लोग की यहाँ पे दिक्कत क्या है। वेल यहाँ पे ये दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, मतलब कि भाई काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद तो अपना बंदा बोलता है चलो ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पे तुम लोगों के प्रॉब्लम को ना काफी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये लोग बोलते हैं अच्छा, तो ये बताते हैं कि हाँ मैं बताऊंगा कि कैसे, बट रुको तुम लोग। तो ये बताता है कि वो मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे सॉल्व कर लूंगा। तो ये बताते हैं कि अच्छा कुछ तो बताओ कि तुमने क्या सोचा है। ये बंदा बोलता है अभी तो नहीं सोचा, बट हाँ बहुत जल्द सोच लूंगा। और इतने के बाद ये यहाँ से जाने लगता है और तभी यहाँ पे कैफे वाला आके बोलता है सर आपका बिल। तो ये बंदा बोलता है ठीक है, और पता है क्या ये बंदा सिर्फ अपने हिस्से का बिल देके इन दोनों के हिस्से का बिल ना बोलता है कि तुम लोग खुद पे कर लेना। मतलब भाई यहाँ पे मैं पता चलता है कि जो अपना बंदा है लिटरली वो काफी ज्यादा सख्त है, मतलब भाई छोड़ियों के चक्कर में नहीं पिघल रहा है। वेल यहाँ पे ये दोनों बोलते हैं कि गलत बात है, मतलब कि तुमने अपना बिल पे करा और हमारा छोड़ दिया। ये बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मतलब तुम लोगों को फ्रीडम चाहिए ना, तो मैं तुम्हें फ्रीडम दिलाता हूँ। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई अपना बंदा फाइनली यहाँ पे घर जा रहा होता है और वो यहाँ पे फोन में ना इन लोगों के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है, मतलब कि इन लोगों के जॉब वगैरह से रिलेटेड। एंड वहीं पे उसे पता चलता है कि एक कंपनी या फिर कोई वर्कर है जो कि यहाँ पे म्यूजिक और प्रोग्रामिंग करने वाले बंदों को ढूंढ रहे होते हैं। और अपना बंदा बोलता है बस मिल गया मुझे, और वो यहाँ पे दौड़ के उज़्मी के पास जाता है और बोलता है उज़्मी क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है। तो बोलता है हाँ बिल्कुल। तो बोलता है देखो मतलब मुझे माफ करना, मतलब कि मैं ऐसे ही चलाया। तो बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है नहीं मैं तुमसे ये बोलना आया हूं ना, क्यों ना हम लोग एक गेम को क्रिएट करें। ये बोलता है क्या मतलब क्यों। तो बोलता है बस मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया तो मैं तुम्हें बताने लगा। और फिर यहाँ पे हमें आंखें बताता है कि दरअसल उस गेम के सारे कैरेक्टर्स को मैंने डिजाइन करा था, बट उसके अलावा जो भी काम था वो ज़ूमी ने करा और हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करी और हमने काफी अच्छा गेम यहाँ पे जनरेट करा। एंड एट द एंड हम देखते हैं कि एपिसोड की स्टार्टिंग में हम आकी को देखते हैं। वो बोलता है कि फाइनली मैं एक ऐसे आइडिया के साथ वापस आ चुका हूं जहां पे तुम दोनों को ना काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो आ जाओ यहाँ पे तुम दोनों बैठ जाओ। और हम यहाँ पे इरोहा को देखते हैं और उसके साथ यहाँ पे ताचिबाना रहती है। और यहाँ पे जो ताचिबाना होती है वो बोलती है इरोहा तुम्हारा भाई कोई साइंटिस्ट वगैरह है क्या, मतलब इस रूम को तो देखो भाई बंदे ने कैसा कर रखा है। तो यहाँ पे इरोहा होती है बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा भाई ना एक नर्ड है, मतलब कि भाई उस बंदे को ना कोई काम वाम नहीं होता तो यही बकलोली करते रहता है। वही यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये दोनों यहाँ पे बैठ के गेम खेलने लगती हैं। और यहाँ पे आके बताता है कि ये दरअसल गेम ना इन दोनों ने मिल के बनाया है। और हम देखते हैं कि जो अपनी इरोहा होती है और ताचिबाना होती है इन्हें ये गेम को ज़्यादा ही पसंद आ रहा होता है, मतलब कि इसे खेलते हुए ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ अपना बंदा बोलता है विल बताओ तुम लोगों को इससे क्या लगता है। ताचिबाना बोलती है क्या मतलब तुम्हारा गेम से है क्या। तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल। तो ये बोलती है कि बिल्कुल बेकार, मतलब कि इसकी म्यूजिक क्वालिटी इतनी गंदी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन सच बताऊं तो पता नहीं क्यों मुझे ये गेम खेल के ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मतलब कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करा। फिर वो इरोहा से पूछती है तो इरोहा तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। तो वो बोलती है हाँ मुझे भी ठीक लगा। फिर यहाँ पे आकी बोलता है बस यही तो चाहिए था, मुझे जो सुनना था ना तुमने वो बिल्कुल वैसा ही बताया है। फिर ये बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो ये बोलता है देखो तुमने बचपन में ना बहुत सारा गेम खेला होगा। एंड विल वो यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम भी लेता और पूछता है तो बताओ क्या तुम्हारा आज तक इन सब गेम से कभी मन भरा। तो ये बोलती है देखो अगर बात करें गेम्स की तो हाँ मैंने बचपन से बहुत सारे गेम्स खेले हैं,
बट आज भी मेरे उनसे कभी मन नहीं भरा है। मतलब अगर आज भी तुम उन्हें मेरे को खेलने को दोगे ना तो मैं बिल्कुल खेलूंगी और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। ये बोलता है यही तो बात है, वीडियो गेम भी सेम इसी तरीके से चलती है, जहाँ पे सिर्फ तुम्हें अपने गोल पे फोकस करना होता है और तुम्हें उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो बस हमें यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, अपने गेम को बस इस तरीके से बनाना है जहाँ पे लोगों को मज़ा आए, लोग उसे खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करें, तो बस हमारा गेम यहीं पे सक्सेस हो जाएगा। मेरा मतलब यह है कि हम लो बजट में भी एक काफ़ी अच्छा गेम बना सकते हैं जो कि सभी लोगों को यहाँ पे पसंद भी आएगा। और फिर यहाँ पे आके बोलता है देखो मैं जो हूँ ना, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके के आइडिया को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ और जो इज़ूमी है वो इससे सर्च कर सकता है। बट दिक्कत यहाँ पे यह है कि हमारी जो म्यूज़िक है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदी है। मतलब कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे ताचिबाना बोलती है तुम सीधे बोलो ना, तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। फिर आकी बोलता है देखो क्या तुम दोनों यहाँ पे हमारे साथ काम करना चाहोगे। फिर ये लोग बोलते हैं क्या तुम हम दोनों की बात कर रहे हो। ये बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अलावा कोई यहाँ पे बैठा है क्या। और ये बात सुनते ही ताचिबाना थोड़ा सोचने लगती है। फिर आकी बोलता है आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पे इतना सोच क्यों रही हो। वो बोलती है देखो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ बट मैं नहीं जानती कि जो मेरी ओटोई सेनपाई है उसे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ये बोलता है बस इतनी सी बात, मैंने ऑलरेडी उनसे परमिशन ले रखी है, तुम देखो तो सही। और भाई इस बंदे ने ना ऑलरेडी ओटोई से बात कर ली होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ताचिबाना यहाँ पे तैयार हो जाती है और वो यहाँ पे अपनी इरोहा से पूछती है। बट यहाँ पे जो इरोहा होती है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे सोचने लगती है कि पता नहीं मुझे यहाँ पे करना होगा या नहीं करना चाहिए। ताचिबाना उसे समझाती है कि देखो अगर तुम ये काम करोगी तो तुम बिल्कुल यहाँ पे फ्री महसूस करोगी, मतलब कि जो तुम काम करना चाहती थी तुम्हें वो मिल रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे इरोहा बोलती नहीं मैं इसको पास करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे यूजलेस रहूँगी। और वैसे भी इन सब काम के लिए ना ताचिबाना काफ़ी अच्छी है। फिर वो ताचिबाना से पूछती है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आज से तुम मुझसे मिलना भी बंद कर दोगी। ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब आपको आगे चल के अगर कभी भी सड़क पे गाना होगा ना तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट करना, मैं वहाँ पे आ जाऊँगी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना कह के ना यहाँ से इरोहा भाग जाती है। ये लोग इसे रोकने की कोशिश तो करते हैं बट भाई बनती रुकती नहीं है। और यहीं पे हम देखते हैं अपने आकी को, वो बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अभी जाके उसे लेके आता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आकी ना यहाँ पे इरोहा के पीछे गया होता है और वो देखता है कि यहाँ पे इरोहा अकेले बेंच पे बैठी होती है और यहाँ पे जो आकी होता है उसका पीछा करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो इरोहा होती है ना वो यहाँ पे ना भाई बात कर रही होती है और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे आवाज़ सुनाई दे रहे होते हैं। और यहाँ पे एक बंदा बोलता है ओ तो तुम वहाँ से क्यों भाग के आ गई। तो यहाँ पे ये बताती है बस ऐसी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लायक कोई काम नहीं है। तब एक और आवाज़ आती है ओ तो तुम्हें क्यों ऐसा लगा। फिर यहाँ पे एक बंदा बोलता है इरोहा क्या तुम डर गई, क्या तुमसे वो काम नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे एक और आवाज़ आती है मुझे ऐसा लगता है कि ताचिबाना के लिए वो काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं उनके लेवल की बिल्कुल नहीं हूँ और आखिरकार मैं वहाँ पे करूँगी भी तो क्या करूँगी। एंड यहीं पे हम देखते हैं कि भाई आकी इसके पास आता है और आकी ना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे यहाँ पे ना एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी 3-4 आवाज़ सुनाई दे रही होती है और ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बंदी बात किससे कर रही है। आकी यहाँ पे देखता है तो भाई वो नोटिस करता है ना कि यहाँ पे आसपास तो कोई नहीं है, बट जब वो काफ़ी फोकस करता है तो उसे नज़र आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद इरोहा इतने सारे आवाज़ को निकाल रही होती है। मतलब भाई ये बंदी ना यहाँ पे इतने सारे वॉइस को खुद से मिमिक कर रही होती है। और ये बात देख के ना जो आकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। मतलब भाई बंदे की आंख खुली की खुली रह जाती है कि आखिर ये बंदी इतने सारे आवाज़ को एक साथ कैसे मिमिक कर सकती है, ये सच में कमाल की बात है। वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो, सच में यार तुम कितनी कमाल की हो। और ये बात सुनते ही इरोहा काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है। वो बोलती है अरे नहीं क्या तुमने ये सुन लिया क्या। वो यहाँ से भाग के जाके बेंच के पीछे बैठ जाती है। बोलती है कि अरे यार ये क्या हो गया, इस बंदे ने मुझे यहाँ पे देख लिया। ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे किसी को नहीं बताने वाला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये बोलती है नहीं डरी मैं नहीं हूँ, यहाँ पे एक्चुअली डरे तुम हो, सच सच बताना। तो यहाँ पे मेरा बंदा बोलता हाँ मतलब कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, बट कोई नहीं, मैं अभी डरा वरा नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है ना कि सच में ये कमाल की बात है, मतलब कि तुम इतने सारे आवाज़ को इतनी आसानी से मिमिक कर ले रही हो। फिर यहाँ पे इरोहा बोलती है मुझे पता है कि यहाँ पे तुम मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। ये बोलता है कि यार पागल वागल है क्या, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, तब भी ये मेरे से आर्ग्यू किए जा रही है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने यहाँ पे किसी को नहीं बताऊंगा, मैंने जो भी अभी अभी देखा है। ये बोलती है हाँ मुझे पता है और यहाँ पे तुम इस बात का मेरे से फ़ायदा उठाओगे, तुम बिग नंबर के परवट इंसान हो। बंदा बोलता है कि अरे नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पे फिर गलत जा रही हो, चलो आओ हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। और भाई इसके काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद जो अपनी इरवा होती है ये फाइनली यहाँ पे इससे बात करने के लिए मानती है। एंड ये दोनों यहाँ पे बेंच पे बैठ के बात करते हैं और ये बोलता है तुम्हें पता भी है मैं सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका हूँ तुम्हारी इस एबिलिटी से, मतलब कि तुम एक बार में 3 लोगों का आवाज़ निकाल रही थी, ये सच में कितनी कमाल की बात है ना। तो ये बोलती है नहीं, मतलब तुमसे पहले जिन्होंने भी ये बात देखा है उन्हें ये काफ़ी वियर्ड लगा है। ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब ये तो काफ़ी अमेजिंग बात है।
मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हो चुका हूँ ये चीज़ देख के। ये बोलती है क्या सच में? और फिर यहाँ पे इरोहा ने इससे थैंक्स बोलती है। ये बोलता है हाँ बिल्कुल। और फिर वो बताती है कि जब वो छोटी थी तब एक बार उसकी मदर ने ना उसे ये करते हुए देख लिया था, बट उसकी जो मदर थी उसने वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा डांटा था और बोला था कि तुम्हें ना यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कि ये सब क्या बकलोली किए जा रही हो। जिसके बाद से जो इरोहा है वो अपने आप को कंट्रोल करने लगी और उसके बाद से वो कभी भी ना वैसा मिमिक को करना छोड़ देती है, मतलब कि अपनी मदर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो अपना बंदा बोलता है अच्छा तो मतलब तुम यहाँ पे अपनी मदर की वजह से अपने आप को रोक रही हो? तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर ये बताती है कि आगे चल के जब हमारे पास टीवी भी नहीं रहा तो मैं बोर होने लगी और इसके बाद से मैं जो भी कैरेक्टर को स्ट्रीट्स में या स्टोरीज में देखा करती हूँ मैं उनकी आवाज़ को खुद से निकालने का कोशिश करती हूँ, मतलब मैं उनको यहाँ पे डब करने का ट्राई करती हूँ। और ये बात सुन के अपना बंदा बोलता है ओह ये तो कमाल की बात है। तो ये बोलती है क्या सच में तुम ऐसा लगता है? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फिर ये बोलती है कहीं तुम ड्रामा तो नहीं कर रहे? ये बोलता है अरे ना ना, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है यार। और फिर यहाँ पे ये उसे बताता है कि दरअसल मेरी मॉम जो है ना वो यहाँ पे एक्टर्स और स्टाफ का ना यहाँ पे मेकअप किया करती थी और मैं ना वहाँ पे उनको ट्रैक किया करता था। तो ये बोलता है ओह ये तो कमाल की बात है। ये बोलता है कि हाँ और मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ भी देखी थी, मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स को देखा था जिनके पास काफ़ी कमाल की एक्टिंग थी। और यहाँ पे इरोहा की और ज़्यादा तारीफ करने लगता है। इरोहा बोलती है क्या बस भी करो, मतलब कि मुझे ना यहाँ पे अब शर्म आ रही है, तो मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, मतलब कि मैंने आज के पहले तो ये रियलाइज़ भी नहीं करा था कि मेरी एबिलिटी इतनी अच्छी है। फिर यहाँ पे अपना बंदा बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी ये जो एबिलिटी है मैं इसे बाहर ला के रहूँगा। और ये सुनते ही जो इरोहा होती है वो बोलती है कह रहे नहीं मतलब कि तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो? वो बोलता है कि बस तुम देखते जाओ यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, मतलब कि तुम्हारी माँ ने जिस टैलेंट को तुम्हारे अंदर दबा के रखने को कहा था ना मैं उसे बाहर निकाल के रहूंगा। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि यहाँ पे टैलेंटेड लोग अपने टैलेंट को छुपा के रखे। और ये बात सुन के जो इरोहा होती है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो यहाँ पे अपने बंदे की तरफ देखते रहती है। वो बोलता है कि देखो मुझे माफ़ करना अगर ये तुम्हारे स्पॉट को हिट कर गया हो। ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, एक तरीके से तुम यहाँ पे सही बोल रहे हो। और फिर ये बोलता है हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें यहाँ पे और ज़्यादा अपनी मॉम्स के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलना होगा, मतलब अब जो भी है वो मैं देख लूंगा। फिर ये बोलती है आखिर तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? ये बोलता है बस क्योंकि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मैं यहाँ पे इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ये बोलता है कि चलो फिर ठीक है, आज से तुम यहाँ पे मिमिक करने वाली हो। इसके बाद ये बंदी भी यहाँ पे तैयार हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपनी बंदी है वो फाइनली यहाँ पे आकी के रूम के बाहर खड़ी होती है और आकी बोलता है अब जल्दी करो और रूम के अंदर आ जाओ। ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, क्या पता कि तुम मेरे साथ कुछ गलत कर दो। ये बोलता है कि अरे यार तुम पागल वागल हो क्या, मतलब मैं तुम्हारे साथ आखिर यहाँ पे क्यों कुछ करूंगा? एक काम करो तुम यहाँ पे अपना फोन ऑन कर लो और मैं गेट को भी लॉक नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम यहाँ पे सीधे पुलिस को कॉल कर देना। अब ये बोलती है अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं अंदर आ ही जाती हूँ। और इसके बाद ना ये यहाँ पे रूम के अंदर चली जाती है और फिर ये बोलता है तुम्हें जहाँ बैठना है, मतलब तुम्हें जहाँ अच्छा लग रहा हो तुम यहाँ पे बैठ सकती हो। और फिर ये बोलता है वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए लाऊं? ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, क्या पता तुम उसमें मेरे लिए नींद की गोली मिला के लाओ और तुम मेरे साथ कुछ कर दो। फिर ये बोलता है कि अरे यार मैं तंग आ चुका हूँ इस बंदे से, ये क्या क्या सोचती रहती है। वेल हम देखते हैं कि इसके बाद जो आकी होता है वो यहाँ पे टोमेटो जूस निकाल रहा होता है। मतलब भाई यहाँ पे टोमेटो जूस कौन पीता है बे? एंड तभी यहाँ पे इरोहा की नज़र कुछ बुक्स पे पड़ती है और अपना बंदा बताता है कि दरअसल ये मैं लेके आया हूँ ताकि जो तुम्हारी मिमिक है, मतलब कि जो भी तुम्हारी एक्टिंग है उसमें तुम्हें थोड़ी हेल्प मिल सके। फिर यहाँ पे जो इरोहा होती है वो उस बुक को देखती है और बोलती है देखो ये तो काफ़ी अच्छा है, बट मैं इसे ना यहाँ पे अपने रूम में नहीं ले जा सकती क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने इसे देख लिया ना तो उन्हें शक हो जाएगा कि आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। अपना बंदा बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम एक काम करो तुम इसे यहीं पे रहने दो और हर दिन आके यहीं पे प्रैक्टिस कर लिया करना। ये बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ताकि तुम यहाँ पे हर दिन मुझे देख सको और मेरे साथ कुछ कर सको। ये बंदा बोलता है कि अब कसम से मैं यहाँ पे छत से नीचे कूद जाऊंगा, इस बंदे को कोई संभालो यार। वेल फिर अपना बंदा बोलता है खैर के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे इरोहा को दिखाया जाता है और भाई यहाँ पे जो हम देखते हैं ना मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लिटरली भाई पूरे एपिसोड देखने का मजा यहीं पे मिल गया। मतलब भाई ये इरोहा तो हमें बाद में दिखती है, पहले उसके संतरे दिखाए जाते हैं और भाई क्या ही बोलूं मैं। वेल हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। ये बंदी यहाँ पे सोच रही होती है अपने और आकी के बात को लेके जो इन्होंने भी थोड़ी देर पहले बात करी थी, और ये खुद से बात कर रही होती है, कह रही होती है मुझे कभी कभी काफी बुरा लगता है जैसे मैं आकी सनपाई के साथ करती हूँ। मतलब ये यहाँ पे उसको लाइक करने की बात कर रही होती है एंड यहीं से मैं पता चलता है कि जो अपनी रोआ है वो सच में यहाँ पे आकी को पसंद करती है। वेल वो यहाँ पे उसे खुल के बता तो नहीं सकती, बट हाँ वो उसे यहाँ पे पसंद करती है। और तभी उसे यहाँ पे आकी की बात याद आती है जहाँ पे जो आकी होता है वो इरोहा को शॉपिंग के लिए पूछता है और यहाँ पे आकी ने ये बात सोच के ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो बोलती है कि क्या बताऊं मैं उसे कि मतलब मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके साथ यहाँ पे शॉपिंग करने जाने के लिए। और तभी उसे यहाँ पे मासीरो की याद आती है और बोलती है कि अगर यहाँ पे आकी सनपाई जाएंगे तो मुझे पता है कि यहाँ पे मासीरो भी आने वाली है, बट खैर कोई ना, मैं यहाँ पे अपना पूरा ट्राई करूंगी कि मैं यहाँ पे आकी सनपाई के काफी पास रहूं और मासीरो से ज्यादा उनके नजर में आऊं। वेल इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है
और हम सीधे यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली ये लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। एंड वेल यहाँ पे मासीरो और इरुआ को देखते हैं और ये दोनों यहाँ पे आकी का वेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आकी आता और बोलता, अरे तेरी, मुझे लगता है कि मैंने इन लोगों को काफी देर वेट करा दिया। एंड वेल ये बंदा जैसे ही यहाँ पे इनके पास जाता है ना, इरुआ बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मतलब कि तुम यहाँ पे दो खूबसूरत लड़कियों को वेट करा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आखिर बोलता है कि अरे बस कर भाई, मतलब कि क्या है ये। और अभी इरुआ डांटी रही होती है, तभी यहाँ पे मासीरो भी चालू हो जाती है। आखिर बोलता है, बस हो गया, शुरू हो गया तुम दोनों, खैर चलो चलो हम यहाँ पे पहले मूवी देखने चलते हैं। पहले दोनों बोलते हैं वो ठीक है। और तभी हम देखते हैं ये लोग जाने वाले होते हैं ना, यहाँ पे इरुआ दौड़ के आती है और वो यहाँ पे आके ना आकी को जोर से पकड़ लेती है। और भाई इसके टच को देख के ना जो मासीरो होती है उससे भी रहा नहीं जाता है। और ये बंदी यहाँ पे आके आकी को दूसरे साइड से पकड़ लेती है। आके बोलता है कि अरे तुम लोगों की शर्म कहाँ गई, मतलब कि क्या कर रही है, यहाँ पे बहुत लोग हमें देख रहे हैं, तुम दोनों जल्द से जल्द मुझे छोड़ दो। यहाँ पे मासीरो बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर आकी यहाँ पे पकड़ के रखेगी तो मैं भी पकड़ूंगी। मतलब भाई क्या हो गया इस लौंडे को, इसे तो मजा आना चाहिए ना। वेल खैर छोड़ो। और भाई एट द एंड ये दोनों इसको छोड़ती भी नहीं है। अपना बंदा बोलता है खैर छोड़ो हटाओ, चलो हम चलते हैं यहाँ पे मूवी देखने। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे मूवी देखने के लिए आ चुके होते हैं। और यहाँ पे जो इरुआ और मासीरो होती है ना भाई, इन दोनों को दो अलग अलग मूवीज पसंद आती है। जहाँ पे इरुआ एक रोमको मूवी देखने के चक्कर में होती है, वहीं पे जो मासीरो होता है एक फैंसी टाइप की मूवी देखने को बोल रही होती है। और इसी बात को लेकर दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं। वो बोलती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, यहाँ पे हम तीनों हैं तो यहाँ पे हमें कपल वाली मूवीज देखनी चाहिए। वहीं पे मासीरो बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ पे इन फैंसी टाइप की मूवीज देखनी चाहिए क्योंकि इससे देख के हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वेल यहाँ पे दोनों बहस कर रही होती है। तभी अपना बंदा बोलता है, अरे बस करो तुम दोनों, क्या चल रहा है ये, तब से देखे जा रहा हूं मैं तुम लोगों को, कम से कम अब तो शांत हो जाओ। वेल यहाँ पे दोनों बोलती हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ कि आखिर तुम क्या देखने वाले हो। एंड वेल यहाँ पे अब आकी को समझ आता है कि भाई अपना बंदा यहाँ पे फंस चुका है। मतलब अगर वो यहाँ पे किसी एक का साइड लेगा तो मैं बंदा पक्का पेला जाएगा। वेल आकी यहाँ पे दिमाग लगातार बोलता है, चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जैसे हर चीज करते हैं वैसे ही करने वाले हैं, मतलब कि रॉक पेपर सीजर। एंड फाइनली ये लोग यहाँ पे रॉक पेपर सीजर करते हैं। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे जो अपनी हीरोइन होती है वो जीत जाती है। एंड यहाँ पे ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है अब हम यहाँ पे रोम कॉम वाली मूवी देखने वाले हैं। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग मूवी देख के ना बाहर निकल रहे होते हैं। और यहाँ पे आके बोलता है, वैसे सच कहूं तो यार मूवी लास्ट में ना काफी ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पे इरुआ बोलती है, हाँ मुझे पता था, देखा मेरा कहना मानने का नतीजा, मैंने कहा था ना कि हम यही मूवी देखेंगे। वेल तभी यहाँ पे देखते हैं ये लोग फाइनली एक जगह आके बैठे होते हैं। और यहाँ पे जो इरुआ होती है वो बोलती है, सनपाई मैं यहाँ पे अभी बाथरूम से आती हूँ। तो अपना बंदा बोलता है, ठीक है जाओ और थोड़ा जल्दी आना। वेल बोलती है ठीक है। और यहाँ पे जो इरुआ होती है वो मासीरो से बोलती है, तो मासीरो क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी? वेल मासीरो यहाँ पे मना करती है। इरुआ बोलती है, चलो ठीक है फिर मैं यहाँ पे अकेली जाती हूँ और हाँ मैं 1 मिनट के अंदर यहाँ पे वापस आ जाऊंगी। वेल हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे बैठ के अब कॉफी वगैरह कुछ पी रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जो मासीरो होती है वो यहाँ पे इरुआ से बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि पता नहीं क्यों बट मैं यहाँ पे इरुआ को कैसे हैंडल करते हो। वेल आके बोलता है कि देखो वो ना कोई खराब लड़की नहीं है, मतलब कि वो दिल की काफ़ी अच्छी है, बस वो हरकतें थोड़ा बच्चों जैसा करती है। तो हाँ मतलब कि मुझे उसे हैंडल करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, बट तुम ऐसा भी नहीं कह सकती कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। बट खैर कोई ना, वो जैसी है वैसी है, मतलब कि तुम उसे काफी गलत समझ रही हो, तुम उसके बिहेवियर पे मत जाओ, उसका दिल ना काफी ज्यादा साफ है। एंड वेल ये लोग यही सब बात कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे जो अपनी मासीरो होती है वो बोलती है, नहीं तुम्हें पता है जो इरुआ है उसकी ये पर्सनैलिटी ना मुझे अपने पास्ट का याद दिला देती है, मतलब कि उन लोगों का जो कि मुझे बुली किया करते थे। वेल यहाँ पे अपना बंदा इसको काफी ध्यान से देख रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये ना बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, तुम अगर चाहो तो सारी बातें मुझसे शेयर कर सकती हो। वेल यहाँ पे तभी देखते हैं कि 2 लड़कियां आती हैं और वो यहाँ पे मासीरो को बोलती हैं, और मासीरो तुम कैसी हो? और भाई से देख के जो अपनी मासीरो होती है वो इन्हें देख के डर जाती है और अपना आकी जो होता है वो इन्हें देख रहा होता है। और वो बोलती है, देखो तो ये कितनी क्यूट बन के बैठी हुई है यहाँ पे और ये कपल के साथ है। ओहो क्या बात है, ये वही लड़की ना जो कि अकेले बैठा करती थी। वेल लोग यहाँ पे इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। आके बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे ऐसे बात करने की, तुम दोनों को यहाँ पे तमीज नहीं है क्या? और उसे देख के जो ये दोनों बंदी होती है बोलती है, ओहो देखो तो इसके बंदे को गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पे लोग हंसने लगते हैं। फिर ये बोलती है, ओ एक बात बताओ, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड को वो नोवेल वाली बात बताई क्या? ये सुन के मासीरो बोलती है, इस बात को क्यों छेड़ रहे हो यहाँ पे तुम लोग, बंद करो। और ये लोग यहाँ पे इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। आके खड़ा होता है, बोलता है, अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं निकली तो मैं तुम दोनों की लंका लगा दूंगा। एंड वेल इतना सुनते ही इन दोनों को रखता है कि भाई अगर अब यहाँ से नहीं गई ना तो ये बंदा यहाँ पे पक्का इनको फोड़ फाड़ देगा। बोले दोनों बोलती हैं, चलो ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं। और इतना कह के यहाँ से चली जाती हैं। इनके जाने के बाद अपना बंदा यहाँ पे ना मासीरो को थोड़ा काम करने की कोशिश करता है, बट जो मासीरो थी वो यहाँ पे उठ के भाग जाती है और वो अपने बंदे की सुनती नहीं। एंड तभी यहाँ पे जो अपनी इरुआ होती है वो भी वापस आती है और बोलती है, आखिर बात क्या है? वेल अपना बंदा ने इसे यहाँ पे सारी चीजें बता रहा होता है। और उसके बाद ये लोग बोलते हैं, चलो ठीक है हम यहाँ पे जल्दी से पहले मासीरो को ढूंढते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे मासीरो को ढूंढना चालू करते हैं और ये लोग अलग अलग जगह पे यहाँ पे मासीरो को ढूंढते हैं, बट मासीरो कहीं मिलती नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अपना बंदा जो होता है वो फाइनली उसी मूवी थिएटर के सामने आता है जहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी देर पहले मूवी देखी थी। और उसे वो पोस्टर दिखता है तो उसे लगता है कि हो ना हो मासीरो इसके अंदर ही होगी और मूवी देख रही होगी। वेल तभी हम देखते हैं अपना बंदा जो होता है वो भी फाइनली उसके अंदर जाता है और देखता है ना कि भाई वहां पूरा खाली होता है, बट अपनी बंदी वहां पे बैठ के मूवी को देख रही होती है। और वहां पे आकी भी जाके बैठ जाता है। वो लड़की बोलती है, मतलब कि मासीरो बोलती है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए,
तुम्हें यहाँ से क्या काम है? वो बोलता है अरे बस भी करो, मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगी। खैर बताओ क्या हो गया, और वो नोवेल वाली बात क्या थी? तुम मुझे चाहो तो बता सकती हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बोलती है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें काफी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। आगे बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम पहले बताओ तो सही कि आखिर वो नोवेल वाली बात क्या थी। फिर ये बताती है कि देखो देखो जब मैं वहां पे पढ़ती थी ना, तब मैं वहां पे अकेला रहा करती थी और मैं खुद को नोवेल्स को वहां पे लिखा करती थी, मतलब कि मेरे साथ जो भी होता था मैं उन्हीं सबको लिखा करती थी। बट एक दिन सडनली उन लोगों ने वो डायरी मुझसे ले ली और पूरे क्लास में ये बात फैला दी, और ये सब सोच के काफी उदास हो रही होती है। तभी अपना आके बोलता है बस इतनी सी बात, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी तरह एक लड़की को जानता हूं, मतलब मैं उससे आज तक मिला नहीं, बट हाँ वो हमारे ग्रुप की एक मेंबर है और उसने ना एक नोवेल लिखा था जो कि मैंने पढ़ी थी, और उसकी स्टोरी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, मतलब कि बहुत हद तक तुम दोनों के लिखने का स्टाइल सिमिलर है, और तुम बिलीव नहीं करोगी मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मतलब कि उसके लिखने के स्टाइल को। और यहाँ पे मासीरो बोलती है क्या सच में? वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो जितना अच्छा लिखती है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम्हें ना उसका एक बार पढ़ना चाहिए। वेल यहाँ पे लोग बात करते हैं, और तब यहाँ पे आके बोलता है देखो तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ है हम यहाँ पे साथ में हैंडल कर लेंगे। और यहाँ पे आगे ना काफी कुछ बात करते हैं, और तभी मासीरो बोलती है एक बात बताओ, तुम जिसकी बात कर रहे थे, मतलब वो नॉवल लिखने वाले की, अगर वो तुमसे कभी मिली और तुम्हें उसकी सच्चाई पता चली तो तुम क्या करोगे? वो बोलता है क्या करूंगा, कुछ नहीं, मतलब मैं जज नहीं कर सकता, मुझे उसकी लिखावट से प्यार है, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसी है वैसी उसने लिखा होगा। और ये बात सुन के ना मासीरो को यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। विल बोलता सुनो ठीक है, यहाँ पे इरोआ भी तुम्हें ढूंढ रही है, तुम ऊपर चलते हैं और मैं इरोआ को बता देता हूँ कि तुम मुझे मिल चुकी हो। और मासीरो बोलते हैं ठीक है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे आके ना मासीरो को लिटरली भाई पैट करता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, और तुम्हें पता है इरोआ काफी अच्छी लड़की है, और अगर उसने कभी तुम्हें यहाँ पे दिक्कत पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं उसे तब तक तंग करूंगा जब तक वो रोना दे और तुमसे माफी ना मांग ले। और ये सुन के मासीरो में काफी खुश हो जाती है, वो बोलती है क्या सच में? अपना बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल तुम टेंशन मत लो। और इसके बाद फाइनली अपना बंदा यहाँ पे मैसेज करता है कि फाइनली हमें यहाँ पे जो मासीरो है वो मिल चुकी है। तो अपनी बंदी मतलब कि इरोआ जो होती है बोलती है ठीक है तुम लोग ऊपर आ जाओ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। और ये और मासीरो जैसे ऊपर जाते हैं देखते हैं कि इरोआ जो होती है भाई वो उन्हीं दोनों लड़कियों से बात कर रही होती है, और इसे देख के मासीरो उसके पीछे छुप जाती है। वह आके बोलता है नहीं टेंशन मत लो, तुम जैसा सोचियो वैसी बात बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे बात बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे हम इधर देखते हैं जहाँ पे इरोआ इन लोगों से बात करती है, इरोआ इनसे काफी हंसल के बात कर रही होती है, एंड सडनली उसे बोलती है तुम दोनों की शक्ल एकदम गधे जैसी है, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मासीरो सेनपाई जिसे बात करने की? वो अगर जिस जगह से चल भी दे तुम्हारी वहां से गुजरने की औकात नहीं है, ना ही तुम्हारी शक्ल ठीक है ना ही तुम्हारी अकल। और ये सुन के ये जो बंदी होती है बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसे बोलने की? एंड वेल लोग यहाँ पे खड़े होकर इरोआ से मारपीट करने वाले होते हैं, एंड तब भी यहाँ पे इरोआ अपना टैलेंट का यूज करती है, मतलब कि अपने वॉइस वो चेंज करती है और बोलती है अगर तुमने यहाँ पे एक भी हाथ मुझे लगाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे सारे दांत तुम्हारे मुंह से बाहर निकाल दूंगा। और ये सुनते ही ना इन सब की फट जाती है, आखिर ये बंदी एक सेकंड में इतना गुस्सा कैसे हो गई, मतलब जिससे हम बात कर रहे थे ये वही है ना। एंड ये बात आगे देख के बोलता है ओ तो ये तो है अपनी बंदी का टैलेंट। और ये लड़की जैसी खड़ी होती है ना इरोआ को मारने के लिए, इरोआ उसका कॉलर पकड़ती है और बोलती है मैं तुम लोगों को अभी बताती हूँ कि आखिर किसी और का मजाक उड़ाने का नतीजा क्या होता है। और ये यहाँ पे लिटरली भाई पंच बना के इसके मुंह पे मारने वाली होती है कि तभी यहाँ पे आके पीछे से आता और उसके हाथ को पकड़ता और बोलता है इरोआ ये काफी है, अब तुम इन्हें छोड़ दो। और भाई इरोआ इसकी तरफ इतना खतरनाक देखती है ना, अपना बंदा बोलता है अरे बस कर यार मेरे पैंट में हो जाएगा, मतलब कि क्या कर रही है ये। बट तभी हम इधर दूसरी तरफ देखते हैं जहां पे इन दोनों लड़कियों की ना बहुत अच्छी तरीके से फट चुकी होती है, एंड तभी यहाँ पे आकिन के पास बैठता और बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें काफी अच्छा लेसन मिल चुका होगा, तो मैं अब यही बोलूंगा कि चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना ये बंदी तुम्हें यहाँ पे खत्म करके मानेगी। ये लोग यहाँ से भागते हैं और बोलते हैं मुझे माफ करना, हमसे गलती हो गई। आकिक बोलता है दोबारा कभी मासीरो को देख के तुम लोग बात मत करने लग जाना। वेल इतना सब बात लोग यहाँ से चले जाते हैं, और तभी इरोआ जो होती है वो बोलती है सनपाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब आप बहुत अच्छे टाइम पे आ गए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता अगर मैं इन लोगों पे हाथ उठा देती तो। वेल अपना बंदा बोलता है ठीक है मतलब मैं समझ गया, और तुम इतना डरी क्यों? वेल यहाँ पे तभी हम देखते हैं मासीरो आती है, और अपना बंदा बोलता है मासीरो क्या तुमने देखा, ये है असली इरोआ, तुम इसके पर्सनैलिटी पे मत जाया करो। और यहाँ पे मासीरो जो होती है इरोआ से माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मुझे ऐसा लगा था कि तुम काफी बुरी हो, बट सच में तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। इसके बाद ये लोग यहाँ पे गले गले मिलते हैं, मतलब कि भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे बात चलती है इनकी, एंड फाइनली यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, और हम यहाँ पे देखते हैं जो अपना बंदा मतलब कि आखिर है ना वो यहाँ पे मासीरो के फादर के साथ बैठा होता है, और उसका फादर बोलता है मुझे सुनने में ऐसा है कि जो मासीरो है वो अपनी स्कूल को एंजॉय कर रही है और उसकी एक दोस्त भी बन चुकी है, ये काफी अच्छी बात है ना। फिर अपना बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर वो बोलता है इरोहा ये वही लड़की है ना जो कि तुम्हारे गेम में अपनी आवाज देती है। और ये बात सुन के ना अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है, बोलता है ये बात आपको कैसे पता, ये तो किसी को नहीं पता थी। वो बोलता है हाँ मुझे काफी पहले से पता है, बट तुम टेंशन मत लो, ये बात किसी और को पता नहीं चलेगी, तुम यही चाहते हो ना। अपना बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ। फिर ये बोलता है लेकिन एक मिनट, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है?